हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में हल्का दबाव, हालांकि निचले स्तर से रिकवरी की कोशिश में निफ्टी फिलहाल 17,276 के नजदीक है। बैंक निफ्टी आज कर रहा है अंडर परफॉर्म, एक हफ्ते में करीब 1 से ज्यादा फिसले दोनों ही इंडिसेस। इस हफ्ते ऑटो और एनर्जी शेयरों का दिखा जलवा। हफ्ते भर में निफ्टी के ये दोनों इंडेक्स 3% तक दौड़े, लेकिन 5 सत्रों में 5% टूटा निफ्टी आईटी इंडेक्स। रियल्टी, मेटल, एफएमसीजी और फार्मा पर भी रहा दबाव। कैपिटल गुड्स शेयरों में आज अच्छी खरीदारी, करीब 3% चढ़ा एबीबी, एस्ट्रल, हनीवेल ऑटोमेशन और पॉलीकैब में भी आज रौनक कायम। कल आएंगे आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे। 50% बढ़ सकता है बैंक का मुनाफा, ब्याज से कमाई में 21% का उछाल संभव। एसेट क्वालिटी में भी दिख सकता है सुधार। और पीएम मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के बीच रक्षा, राजनयिक और आर्थिक मसले पर हुई चर्चा, कई समझौते पर हुए हस्ताक्षर। पीएम मोदी ने कहा, पहले से ज्यादा मजबूत हुए दोनों देशों के रिश्ते, ब्रिटेन के साथ एफटीए बढ़ाने पर रहेगा जोर। चलिए, आज है शुक्रवार, हफ्ते का आखिरी दिन, और हफ्ते के आखिरी दिन के आखिरी 1.5 घंटे का कामकाज, उसकी करनी है हम लोगों को तैयारी। वीरों के चेहरे पे मुस्कुराहट, क्योंकि अब बचा है सिर्फ 1.5 घंटा, पर ये शो आज 2 घंटे का, ध्यान रखिएगा। 2/3% के दबाव के साथ सेंसेक्स निफ्टी में इस समय हो रहा है कामकाज, और लेकिन दिन के लो से एक बढ़िया रिकवरी। इनफैक्ट 17,300 के पार निकले थे हम, 17,315, और बाजार खुलने के बाद जो पहला ट्रेड पकड़ा था वो 17,300 का कॉल था। बढ़िया बना के दिया, और मेरे ख्याल से वीरू ने ट्विटर पे अपडेट भी कर दिया था, उसमें आप मुनाफा बांध लीजिए। वो 17,300 का कॉल आज के स्टफ बाजार में भी बढ़िया कमाई करा के आपको दे गया। लेकिन 2/3% की कमजोरी के साथ इस समय हो रहा है निफ्टी में कामकाज। ये निफ्टी एक समय था 200 अंकों के आसपास के प्रेशर में, तो वहां से ऑफ लोज है भारतीय बाजार। बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 570 अंक दिन के लोज पे, और अभी भी हम उसी लेवल्स के आसपास सेल कर रहे हैं। तो अंडर परफॉर्मेंस बैंक निफ्टी का कंटिन्यू होता हुआ 1.5% की कमजोरी के साथ निफ्टी बैंक में इस समय हो रहा है कामकाज। निफ्टी बैंक 1.5% नीचे, उसके सामने निफ्टी केवल 2/3% का दबाव। ऐसा क्यों? कंट्रीब्यूशन प्लेट दिखाइए। जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एक्स ऑफ बैंक निफ्टी वाले कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो बाजार में इस समय कंट्रीब्यूट करते हुए, कोई रिलायंस, कोई मारुति, कोई एमएनएम, कोई आईटीसी, ये वो स्टॉक्स हैं जो दरअसल मदद कर रहे हैं, जो निफ्टी की मदद कर रहे हैं। और निफ्टी बैंक के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपकी स्क्रीन पर, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, जोड़ दीजिए कोटक और एसबीआई, अगर इसमें आगे बढ़ जाता मैं, तो वो भी वीकनेस के साथ, कोई इन्फोसिस और टीसीएस दबाव के साथ ट्रेड करते हुए, ये सब वो पैक्स हैं जो कमजोरी की तरफ भारतीय बाजारों को झोंकते हुए। तो लार्जली आज पेन है बैंकिंग स्टॉक्स में, और उसका असर आप देख रहे हैं भारतीय बाजारों पे पड़ता हुआ। अदरवाइज एक्स ऑफ बैंकिंग फिर भी कुछ पॉकेट्स ऑफ स्ट्रेंथ है। हालांकि निफ्टी आईटी शुरुआत में 1%, 1.25% दबाव में था। निफ्टी आईटी वहां से रिकवर हुआ है। निफ्टी आईटी इंडेक्स एक समय 400 पॉइंट का जब शुरुआती टिक्स थे, जब हम लोग स्क्रीन पे मार्क करने गए थे, 400 पॉइंट का दबाव वहां से रिकवर हुआ था। इसने काफी हद तक निफ्टी की फिर भी मदद करी। चलिए, मैं वीरू से जानूंगा कैसे अप्रोच करना है आज के इस मार्केट्स को। एक चीज और, कुछ देर पहले तक हम लोग जब भी बातचीत कर रहे थे, बता रहे थे कल अमेरिकन फ्यूचर्स, अमेरिकन मार्केट स्पेन में थे 1 से 2%। आज सुबह भी दबाव में ही कामकाज हो रहा था। इस समय की ताजा तस्वीर यह है कि वहां के फ्यूचर्स रिकवर कर रहे हैं, और बढ़िया रिकवरी है। आज दिन के लोज में जब हम ट्रेड कर रहे हैं, डाउ फ्यूचर्स का लो था 190 पॉइंट का। डायरेक्टर साहब अभी का भाव दिखाइएगा। वो 190 पॉइंट वाला डाउ फ्यूचर्स अब महज 30 पॉइंट, 36 पॉइंट की कमजोरी के साथ 150 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स दिन के लोज से रिकवर करता हुआ। कमाई का अड्डा में आज हमारे साथ होंगे राजेश सतपुते, प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, आशीष बहेती, समीत चौहान, अजीत मिश्रा, और फंडामेंटल नजरिया देने के लिए आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं राजेश अग्रवाल। इन सब से हम लोग आज मदद लेंगे, बढ़िया ट्रेड्स, इनके व्यूज आएंगे। लेकिन पहले वीरू के पास जा रहा हूं समझने के लिए अब मार्केट्स को। वीरू, वो 17,300 की सुबह की पकड़ी कॉल, कन्विक्शन काम आया, कमा के दिया उसने। अब कैसा लग रहा है मार्केट, कैसा प्लेस्ड है? आखिरी का 1.5 घंटा आज
कैसा पैन आउट होगा? देखिए आशीष, गुड आफ्टरनून। और आशीष देखिए, वो जो 17,300 की कॉल लेने का कन्विक्शन था वो आज मॉर्निंग का नहीं था, वो उस बात का कन्विक्शन था कि कल 17,300 पे बहुत बड़ा पुट राइटर हुआ था। आपको याद होगा सुबह का जब हम डेटा रीड कर रहे थे कि भाई 17,300 पे 25 लाख कॉल बिकी है। दूसरी चीज़ ये, रिलायंस कोलैप्स नहीं हो रहा था, तो मेरे लिए कारण था कि एटलीस्ट शुरू में मैं एक पुल बैक ट्रेड करूँ। वो कॉल थी 110 की, 155 पे हाई लगा के आई। मेरे ख्याल से 99% लोगों ने इस पर प्रॉफिट बनाया, मैंने बुक भी करवा दी थी। अभी भी वो कॉल 134 पे ट्रेड कर रही है। अब जिनके पास ओपन पोजीशन है, मैं यही कहूंगा कि आप प्रॉफिट बुक कर सकते थे 155 पे, लेकिन अगर आपके पास है तो एज पर योर रिस्क एपेटाइट इसको होल्ड कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। लेकिन अभी का डेटा क्या कहता है? क्या हमें क्लोजिंग में किसी फिर ट्रेड में इंडल्ज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आइए उसको देखते हैं आशीष। वो मॉर्निंग का एक ट्रेड था, वो हम उससे निकल गए। आपकी स्क्रीन पे आशीष 3-4 स्टैट्स आएंगे निफ्टी के। पहले कॉल्स और पुट्स के स्टैट्स देखते हैं, किस तरीके से ग्रिप कर रखा है ऑप्शन राइटर्स ने। देखिए कल इसमें कोई राय नहीं कि 17,000 की पुट, 17,100 की पुट, 17,200 की पुट, 17,300 की पुट बिकी थी। आप ये देखिए आशीष, ओआई चेंज 30, 32, 17, यानी अगर आप देखें तो 32, 40, 50, 60, 70, 80 लाख कॉल बिकी हैं। और आउटस्टैंडिंग वाई एट 17 करीब 58 लाख का, दैट्स ह्यूज। और 17,300 की पुट में भी ऐसा है, ऐसा नहीं है आशीष की कम पुट बिकी है, 9 लाख पुट बिकी है। 17,200 पे जो आज का लो है 38 लाख पुट बिकी है। और वो पुट सबसे बड़ा वाई होल्ड करती है आशीष, 71 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई। तो ये मुझे को कह रही है कि अगर आप सुबह आप पैसा कमा चुके हैं तो प्लीज अब थोड़ा सा इंडेक्स से दूर रहिए। ये वक्त अब इंडेक्स में, स्पेशली जब वीकेंड क्लोज है, आप इंडल्ज मत होइए किसी भी, अगर आप देखें डायरेक्शनल ट्रेड में। अभी आशीष में इस एज के अंदर, यानी 17,200 के नीचे और 17,300 के बीच में, जब आप एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे खड़े हैं 17,250 पे, आई विल नॉट टेक अ डायरेक्शनल कॉल। ठीक है। रही बात निफ्टी बैंक की, आज सुबह से मैंने निफ्टी बैंक को नहीं छुआ। मैं इंतजार कर रहा था कि किसी डिसेंट पॉइंट पे आके बेस बनाए, लेकिन शायद निफ्टी बैंक अभी भी बेस बनाने के फिराक में नहीं है। इट्स नाउ एट डे हाई 36,182। और ये लास्ट 20 मिनट का जो प्रेशर है ना आशीष, आ रहा है कोटक से और आईसीआई से। लेकिन क्रिटिकल क्या है? कल है आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स। बैंक निफ्टी 36,161 जो आपकी स्क्रीन पर लेवल है, वो है इसका एग्जैक्टली 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। 36,000 की पुट एग्जैक्टली मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती है। तो मैं यहां पर एक क्रिटिकल लेवल पे विद आईसीआईसीआई नंबर्स ड्यू कोई कॉल नहीं लूंगा आशीष। नो शॉर्ट नो लॉन्ग। इंडेक्स पे पैसा कमा लिया है, स्टे अवे फ्रॉम इंडेक्स, मेरी अप्रोच यही रहेगी। 100 की कॉल 150 हो गई थी, कोई मामूली बात नहीं आशीष, तो स्टे अवे। ये देखिए आशीष, 36,000 की पुट 18 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती है। 36,500 की कॉल 30 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती है। तो इंडल्ज होने की जरूरत नहीं है, आप इसमें कोई ट्रेड आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे आशीष। ओवर टू यू। भाई साहब बिल्कुल ठीक, और पेन बढ़ रहा है। निफ्टी बैंक दिखाइए स्क्रीन पर, अब 2% से ज्यादा का दबाव, अचानक वो प्रेशर माउंट होता हुआ 750, 750 अंकों का दबाव निफ्टी बैंक में, और हर टिक के साथ प्रेशर बढ़ रहा है। 36,000 के लेवल्स पर अब निफ्टी बैंक जाने की तैयारी कर रहा है। ये अचानक प्रेशर माउंट हुआ, निफ्टी अब 1.25% की कमजोरी की तरफ बढ़ रहा है। 200 पॉइंट का दबाव, 17,200 के आसपास की जोन्स। हम दिन के लोस को रीटेस्ट करने की जाने की तैयारी कर रहे हैं निफ्टी पर भी। वो अचानक वो फ्री फॉल जो नजर आ रहा है, इसीलिए क्योंकि निफ्टी बैंक में वो प्रेशर एकदम से आ गया है। एचडीएफसी बैंक को दिखाइए स्क्रीन पर, दबाव बढ़ रहा है, 1.5% की कमजोरी एचडीएफसी बैंक में। अभी कुछ मिनटों पहले मैंने निफ्टी के टॉप गेनर्स कंट्रीब्यूशन प्लेट दिखाई थी, रिलायंस नजर आ रहा था हरे में, चला गया लाल में, फ्लैट हो गया सारे गेन्स रिलायंस के जाते हुए। एचडीएफसी ट्विंस, बैंक नहीं एचडीएफसी लिमिटेड दिखाइए स्क्रीन पर, सब ये देखिए रिलायंस गया, एचडीएफसी ट्विंस दिखाइएगा तो एचडीएफसी लिमिटेड भी स्क्रीन पर आएगा। अब वो भी आधे % के दबाव के साथ इस समय ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। इंडसइंड बैंक प्रेशर 2.5% के आसपास की कमजोरी, सारे स्टॉक एकदम से वीकनेस आई। ठीक है, धीरे धीरे करके इन सब स्टॉक्स को मार्क करेंगे। आईसीआईसीआई बैंक के साथ वो वीरों ने चर्चा भी करी थी, आईसीआईसीआई खैर नंबर्स। तो एक्सिस बैंक दिखाइए स्क्रीन पर, एक्सिस में भी अच्छा खासा प्रेशर अब धीरे धीरे माउंट हो रहा है। आईसीआईसीआई डेज लोस पे अपने नंबर्स से पहले 2% का दबाव, 2.25% एक्सिस बैंक पे कमजोरी। डायरेक्टर साहब दिखाना चाहते हैं ट्रेंडिंग स्टॉक्स,
दिखा दीजिए प्लीज क्विकली वो ट्रेंडिंग स्टॉक जो प्रोड्यूसर साहब ने बनाया है। मेहनत करी जाती है तो दिखा देना चाहिए। उसके बाद एक्सपर्ट से मैं बातचीत करूंगा उनकी प्रेफर्ड स्टॉक्स की। अदानी पोर्ट, सुबह ही खबर आई 1300 करोड़ रुपए का एक्विजिशन करा था। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स तो वैसे ही छाए हुए हैं 3% के उछाल के साथ। एक्विजिशन की न्यूज कह लीजिए, अदरवाइज भी कुछ मरीन स्टॉक, स्पोर्ट्स स्टॉक्स लेकर खबरें भी अच्छी आ रही हैं। 3-3.25% का उछाल। मारुति और ऑटो एज अ पैक ठीक है, रेजिलेंट है। मारुति अच्छा मूव दिखाता हुआ 1% का उछाल। कोलगेट मेरे ख्याल से आज सुबह गावस्कर का कॉल था, एक बार चेक करूंगा। 3% की मजबूती के साथ कोलगेट इस समय कामकाज करता हुआ। माइंट्री एक्सपर्ट्स ने कॉल दिया था, 2 या 3 एक्सपर्ट्स ने माइंट्री कॉल दिया था। ऐसे बाजार में 3-3.25% के उछाल के साथ माइंट्री ट्रेड करता हुआ। ये तेजी के ट्रेंडिंग शेयर्स, कोशिश करूंगा इन स्टॉक्स पे व्यूज लेकर आऊं। मंदी के जो स्टॉक्स हैं, हिंडाल्को 4.5% की कमजोरी के साथ अब इस समय कामकाज। ल्यूपिन, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज दोनों देखिए 3.5 से 4% का दबाव और अपने नंबर्स पर रिएक्ट कर रहा है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। मैं कुछ देर पहले आने से पहले इसकी कमेंट्री सुन रहा था, उस पर अभी डिटेल में बातचीत भी करूंगा। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज कल इतनी मैग्नीट्यूड से गिरा था अपने रिजल्ट्स पे, आज आईसीआईसीआई लोम्बार्ड अपने रिजल्ट के कारण 6% गिरा हुआ है। ये सब्सिडीज के नंबर्स भी कल आईसीआईसीआई की कंसोलिडेटेड नंबर्स में नजर आएंगे, तो इसीलिए भी आईसीआईसीआई बैंक अपनी वीकनेस दिखा रहा है। 2% के लोस के आसपास इस समय कामकाज करता हुआ। चलिए फ्लोर खोलिए, जो जो एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं सबको स्क्रीन पे दिखाइएगा। आप सबको गुड आफ्टरनून। मानस, थोड़ा दिक्कत भरा सेशन वापस हो गया, तो इस हफ्ता इंटरेस्टिंग था। 2 दिन दबाव, 2 दिन पुल बैक और डिसाइसिव जो आज फाइनल था, मंदरियों ने ग्रिप कर लिया है। मानस, क्या ट्रेड है इस समय? तो देखिए, जो आज का ट्रेड है उसको उसमें डेफिनेटली कुछ नेगेटिव संकेत देखने को मिल रहे हैं। निफ्टी फिर से अपने 100 डे 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है। अब अगर ये 17,175 के नीचे फिसलेगा तब यहाँ पर गिरावट बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा है और उसके इसमें हमें शायद वापस 17,000 विजिट होते हुए दिखे, तो थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है। ट्रेड लेना है लुपिन में। देखिए, लुपिन में लगातार रेजिस्टेंस था हायर लेवल्स पे पिछले करीब 10 सेशन से। आज फाइनली 20 डे मूविंग एवरेज ब्रीच हो गए हैं। नीचे के साइड पे एक प्राइस सपोर्ट था 760 के आसपास, वो भी ब्रीच हुआ है। तो लुपिन में बिकवाली करेंगे 766 के स्टॉप लॉस के साथ 720 के टारगेट के लिए। लुपिन एक सेल कॉल, वो ट्रेंडिंग स्टॉक्स में भी लुपिन विजिबल था। वीकनेस आ रही है कई सारे फार्मास्यूटिकल नाम में, जो पॉकेट्स वीकनेस के साथ हैं। दरअसल बताना भूल गया, बैंक्स तो खैर हमने डिटेल में चर्चा करी ली, वीकनेस थी। फार्मास्यूटिकल्स, मेटल्स, ये 2 और पैक्स देखिएगा, इंडेक्सेस आएंगे जो अच्छे खासे दबाव के साथ आज की ट्रेडिंग सेशन में ट्रेड करते हुए। एक फार्मा डेज लोज पे ल्यूपिन आ गया, एक पहला सेल कॉल, और एक वो फार्मा के साथ वो हेल्थ केयर स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर रहे थे। आज वो सब प्रॉफिट टेकिंग के मूड में आपको नजर आएंगे। खैर, सतपुते साहब, अच्छा सुबह 2 राजेश थे इसीलिए कंफ्यूजन था वीरू के लिए, तो एक राजेश तो फ्लाई करके कहीं जाना था उनको, तो दूसरे राजेश आ गए कंफ्यूजन वीरू का बढ़ाने के लिए। लेकिन सतपुते सर, आपकी तरफ से ट्रेड क्या है? आशीष, हाँ वीरू, मैं यही कह रहा था। प्रोड्यूसर साहब ने मेरे को बोला कि अच्छी तरीके से देख लो स्क्रीन पे गेस्ट कौन कौन से हैं। मैंने कहा ले दे के 5 आदमी हैं, उसमें से 2 राजेश और 2 आशीष, बाकी याद कर लूंगा। आधा पेपर तो सॉल्व हो गया। आधा पेपर सॉल्व हो गया। राजेश सतपुते जी, बताइए क्या कॉल है? वीरेंद्र जी, देखिए, मार्केट मुझे लगता है जब तक निफ्टी 17,200 को होल्ड किए हुए तब तक ऑल इज वेल। दैट इज व्हाट इज माय जनरल व्यू। वैसे अगर आप देखो तो एक बहुत ही रेंज बाउंड मार्केट है और बहुत ही नैरो रेंज में चॉपीनेस दिख रहा है यहाँ पे। लेवल्स, हर लेवल्स को आप देखो, मोटा मोटी 3-4 दिन के जो लेवल्स है उसी के आसपास पूरा बाजार है। मेरा जो ट्रेड रहेगा वो बाय साइड का रहेगा। यूनाइटेड ब्रेवरीज, आज फ्राइडे भी है, डेटा भी सपोर्ट कर रहा है, नॉट ओनली फ्राइडे। सो यूबीएल देखिए, यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट करीबन 9% बढ़ा है, प्राइस यहाँ पे 4.5% बढ़ा है। तो मुझे लगता है कि एक शॉर्ट कवरिंग इसमें ड्यू है, बनती है। शॉर्ट कवरिंग करीबन 1600-1620 का टारगेट रहेगा। तो यूबीएल बाय करूंगा मैं 1540 का, इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो जो भी टिप मिलता है 1540 के ऊपर, वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा और मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 1520 का। आपका स्टॉप लॉस अगर आप देखें ब्रेवरीज पे, आज यूबीएल ने वाकई कमाल कर रखा है। सुबह से अगर आप देखें
4.5% का स्विंग देखिए आप। ओआई एडिशंस को देखिए, सब्सटेंशियल ओआई ऐड हुआ 9.4%। अप्रैल ओपन इंटरेस्ट 12.23%। देखिए चला यूएसएल भी, यूएसएल लिखाई की चार्ट स्क्रीन पे, वो भी चला, लेकिन यूबीएल का मूव बहुत शार्प था, 5.25% अगर आप देखें। अच्छा ट्रेड पे किया आपने। प्रकाश सर, आप क्या कैरी लेंगे क्लोजिंग के लिए? कोई ट्रेड जो कि आपको इस वक्त कन्विक्शन के साथ दिखाई देता हो? बिल्कुल, मुझे स्टॉक अच्छा लगता है इस वक्त, वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा। इसमें तेजी नजर आती है, अब तक स्ट्रेंथ बरकरार है। स्टॉप लगेगा करीब 909 का, अपसाइड करीब 930 पॉसिबल है, 930 से 940 पॉसिबल। अरे ठीक है, महिंद्रा एंड महिंद्रा में खरीदारी करने का कॉल। बैती साहब गुड आफ्टरनून, क्या रडार पे है? गुड आफ्टरनून आशीष जी, गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मार्केट ज़रूर थोड़ा सल किया है पिछले आधे एक घंटे में, बट जो मेरा बाय का एक कॉल है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पे। जिस हिसाब से अभी भी ये इसका स्ट्रक्चर और इंट्राडे में एक रिकवरी देखने मिली है, वो काफ़ी पॉजिटिव है स्टॉक के लिए। तो 2750 का एक एसएल लगाकर 2840 के टारगेट के लिए रिलायंस में खरीदारी की सलाह है। मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था, उसके फाइन प्रिंट्स अभी तक आने बाकी है कि मोदी जी ने इन्वाइट किया है फॉर द यूके के पीएम को फॉर नेशनल हाइड्रोजन मिशन के लिए। तो दिस कैन बी अ पॉजिटिव न्यूज़ फॉर दिस। सो अगर कुछ इसमें डेवलपमेंट और आती है तो नेक्स्ट वीक में ज़रूर ये टारगेट्स हमें देखते हुए मिलेंगे और इससे ऊपर भी रिलायंस निकल सकता है। बिल्कुल ठीक है, वो नेशनल हाइड्रोजन में उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए अभी वो दोनों लीडर्स के बीच में मुलाकात के बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस शेड्यूल थी। उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी जी ने ये मेंशन भी करा, इवन बोरिस जॉनसन साहब भी इसको मेंशन करते हुए नजर आए। ठीक है, तो ये सब का फायदा नहीं फायदा क्या, लेकिन रिलायंस तो खैर स्ट्रेंथ और लोअर लेवल से रिकवरी। बैती साहब का एक टॉप कॉल आज के लिए 2840 के टारगेट्स। रिलायंस की बात हुई है तो डिस्क्लोजर शायद स्क्रीन पे आ ही गया होगा ऑलरेडी, नहीं भी आया तो फिर भी बता देता हूं। इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास, तो हमेशा कभी भी रिलायंस की चैनल पे बात हो, इंडिपेंडेंट एडवाइजर से जरूर बातचीत कर ले, तभी इस तरह का कोई भी ट्रेड इस स्टॉक पे लें। अग्रवाल सर हाय, गुड आफ्टरनून। अच्छा, मार्केट फंडामेंटल्स बाद में, पहले आप लोग ओम कैपिटल में कुछ एक्यूमुलेट कर रहे हो, कुछ पसंद आ रहा है, कोई एक स्टॉक? गुड आफ्टरनून आशीष जी, गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, बाकी भी जो पैनल में मित्रगण हैं सबको नमस्कार। जैसा कि आपने कहा कि ओम कैपिटल में हम लोग क्या एक्यूमुलेट कर रहे हैं, तो हम लोग जो क्लाइंट को जो इस वक्त रिकमेंड कर रहे हैं वो एक श्याम मेटालिक्स करके कंपनी है, वो रिकमेंड कर रहे हैं, जो कि कैलकाटा बेस्ड है और आयरन स्टील में है, टीएमटी बार इंगट वगैरह सब बनाती है, 3 फैक्ट्रीज है, डेट फ्री कंपनी है और 1200 करोड़ के आसपास की ट्रेजरी है और 65 रुपये की अर्निंग उसने 9 महीने में ऑलरेडी कमा रखी है। तो हमारा अनुमान है कि ये स्टॉक मौजूदा स्तर से कम 20 से 25% की रिटर्न आने वाले 2 क्वार्टर्स में बिल्कुल दे सकता है। तो एक तो मिड कैप में हम ये सुझा रहे हैं, दूसरे अगर कोई लार्ज कैप की बात की जाए तो एस्ट्रल पॉली सुझा रहे हैं, जहाँ की हमें लगता है कि पाइप मैन्युफैक्चरिंग में एक उम्दा कंपनी है, बैलेंस शीट बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो नए एक्सपेंशन इनके हुए हैं उससे आने वाले दिनों में इनके बॉटम लाइन पे एक अच्छा जंप देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात अगर आप देखोगे ना, तो जिस तरीके से डिमांड बढ़ती जा रही है उसको ठीक है, राजेश सर मैं वापस आता हूं। मेरे ख्याल से बातचीत करते करते आपका माइक गिर गया है, इसीलिए आते आते आवाज चली गई। लेकिन श्याम मेटालिक्स वो एक प्रेफर्ड स्टॉक ओम कैपिटल का इस समय, ये लगा लिया होगा माइक अब तक। ये ऐसा क्यों, कोलकाता वाली कंपनी है, कभी आईटीसी चुनते हो आप, कभी श्याम मेटालिक्स चलते हो। अच्छा, अभी इश्यूज हैं ऑडियो को लेकर, वो पहले सॉर्ट आउट हो जाए तब बात करेंगे, लेकिन ठीक है। यूनाइटेड ब्रेवरीज, एमएनएम, रिलायंस खरीदारी करने के कॉल्स और ल्यूपिन एक स्टॉक जिसमें बिकवाली करने का ट्रेड आता हुआ। यह है इस समय के प्रेफर्ड ट्रेडिंग बेट्स हमारे एक्सपर्ट्स की। ये गाबा सर, आज सुबह गाबा सर आपने कोलगेट दिया था ना? जी हाँ। अरे वाह, गजब कर रखा है आपने। कल बायोकॉन दिया था? जी हाँ। ये सब कुछ वो अर्ली वो 3 o'clock उठ के जो स्टडी करी थी, उसका फायदा है या रोज ऐसे ही उठ रहे हो आप जल्दी? नहीं, आजकल ऐसे कोई नहीं है, लेकिन जब उठ जाता हूँ तो फिर सोने में नींद नहीं आती तो पट काम कर लेता हूँ। ऐसा कोई काम करने के लिए उठता नहीं। नहीं, नींद आ जाए तो ज्यादा अच्छा है ये। लेकिन कोलगेट को रिविजिट करेंगे काबा सर? अब ये बढ़िया ट्रेड था, अच्छा फायदा हो गया अगर मैंने खुलते ही उठाया था। बुक आउट कर लूं या लग रहा है इस तरह की स्ट्रेंथ की वीकेंड में कैरी करके ले जाऊं?
देखिए बुकआउट करने में तो नुकसान नहीं है, थोड़ा हाँ। प्रॉफिट 50% लीजिए, बाकी 50% होल्ड कीजिए। कोलगेट का चार्ट लॉन्ग टर्म के लिए, मीडियम टर्म के लिए अच्छा लगता है। जो ब्रेकआउट मिला है कोलगेट में, ये करीब मिला है 1600 के आसपास और उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो इसका मतलब संकेत दे रहा है कि यस अप मूव ऑन है। तो इसका पॉसिबल ये 3 दिन से एक अप मूव मिला है, 2 दिन और रह सकता है, तो मुझे लगता है एक अप मूव और भी बाकी है। मेरा टारगेट 1600 था पहला, 1620 नेक्स्ट टारगेट था, तो थोड़ा प्रॉफिट तो ले ही लेना चाहिए। प्रॉफिट लेने में कभी किसी का नुकसान हुआ ही नहीं है। सही बात है। प्रॉफिट लेने में नुकसान कैसे होगा प्रकाश सर, ये भी तो बात है। तो प्रॉफिट ले लीजिए आप इस स्टॉक में, और 1605.85 का स्तर यहाँ पर है। और एक और चीज़ याद रखिएगा, HUL इस स्पेस में अब डे लो पे ट्रेड कर रहा है, मतलब ये पूरा का पूरा स्पेस जो है ना, रेस्ट ऑफ द स्पेस FMCG का, वो थोड़ा सा बैकफुट पे आता हुआ। लेकिन मानस, मैं एक बार जरा टाटा स्टील का चार्ट देख रहा था, आपको याद होगा मानस, एग्जैक्टली यही प्राइस परफॉर्मेंस थी इसकी 16 सितंबर 2021 को, यही प्राइस परफॉर्मेंस थी इसकी 10 नवंबर 2021 को, और 1280 पे नाउ इट्स ब्रीचिंग 50 डे। और इसको तोड़ने के बाद बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है, 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स कि ये अपने 100 डेमा को विजिट करता है। क्या 1250 की पुट, डायरेक्टर साहब स्क्रीन पर रखिएगा प्लीज, क्या 1250 की पुट, इट्स पेन अक्रॉस द ऑल मेटल्स, लेनी चाहिए टाटा स्टील पे? तो देखिए 1260 का पुट है और बिल्कुल आप वहां पर ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि देखिए अब तो ट्रेंड बिल्कुल निगेटिव दिखता है। 60 मिनट चार्ट पे जाएंगे तो वहां पर एक प्राइस सपोर्ट था 1295-96 के आसपास, उसको भी ब्रीच कर दिया है। तो मान के चलिए कि यहाँ पर आपको करीब 40-50 रुपए का डाउनसाइड देखने को मिलेगा। एक टेक्निकल टारगेट 1230 के आसपास आते हैं, तो वो आप टारगेट बिल्कुल सेट कर सकते हैं। करंट लेवल्स पे टाटा स्टील का जो 1260 का पुट ऑप्शन है वो 17 रुपए का ट्रेड कर रहा है, वहां खरीदारी करके 9 रुपए के स्टॉप लॉस से करीब 35 रुपए के टारगेट आप सेट कर सकते हैं। 33 से लेकर अगर आप देखें 33 to 37 के टारगेट्स, और करीब करीब 9 रुपए का स्टॉप लॉस। टाटा स्टील याद रखिएगा 1278-75 पे अगर आप देखें इसका रोलिंग ट्रेड करता हुआ फ्यूचर्स, और ये चार्ट थोड़ा सा खराब होता हुआ, और समझ लीजिएगा कि 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे वॉलेट हो रहा है। आशीष बहती जी, आपकी मेटल्स पे क्या राय कहती है? वेदांता नाउ बिलो 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, JSW स्टील रखिए स्क्रीन पे। मेटल्स में कुछ देर में मैं आपको थोड़ा सा OI किस प्रकार से, अगर आप देखें यहाँ पर आज बिहेव कर रहे हैं, वो बताऊंगा। JSW स्टील 725, ये 20 डे के नीचे। दिक्कत ये है, अब सिर्फ मैं JSW स्टील का एक आपको मैं डेटा देता हूँ। 17 मार्च या फिर आप चलिए 25 मार्च के आसपास, 23 मार्च के आसपास, या फिर और भी अगर ऊपर चलें तो 31 मार्च के आसपास इसका भाव था 715। ठीक है, इसका हाई लगा करीब करीब समझ लीजिए 800 रुपये। तो जिस स्टॉक ने एक सीरीज में बहुत सब्सटेंशियल मूव लिया हो, वो शायद आखिरी में आके थोड़ा सा अगर आप देखें पेन में पड़ जाते हैं, प्रॉफिट्स कैश में कन्वर्ट होते हैं। आपका प्रिफर्ड मेटल ट्रेड क्या होगा, या फिर शॉर्ट साइड पे या फिर पुट साइड पे? आशीष बहती जी वीरेंद्र जी, JSW जरूर एक वीकर दिख रहा है, उसके साथ साथ नैल्को में भी एक काफ़ी गिरावट देखने मिली है हमको हिंडाल्को के साथ ही। तो JSW में करंट लेवल पे भी एक शॉर्ट ट्रेड जरूर बनाया जा सकता है। 732 का एक SL मेंटेन करना है, और जो टारगेट्स हमें लगकर दिख रहे हैं वो 700 तक के इसमें टारगेट्स आ सकते हैं। कल जिस हिसाब से XME मेटल एंड माइनिंग इंडेक्स जो ETF है उसमें 7% की गिरावट देखने मिली है, तो हमें लगता है कि मेटल एज अ पैक यहाँ से और वीक हो सकता है। इसके साथ साथ नैल्को में भी एक शॉर्ट पोजीशन जरूर बनाई जा सकती है करंट लेवल पे। 117 का SL लगाकर हमें लगता है कि नैल्को में भी 112 तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। 112 नाल्को, ये सारे मेटल्स आज अच्छे खासे वीक है। तो ट्रेंडिंग स्टॉक्स में हिंडाल्को डॉक्टर साहब ने, प्रोड्यूसर साहब ने दिखाया था, क्या तगड़ी पिटाई उसमें भी होती हुई नजर आ रही थी। अच्छा, उस ट्रेंडिंग स्टॉक्स में एक तो कोलगेट मेंशन था, दूसरा तेजी की तरफ एक स्टॉक मेंशन, कोलगेट हमने वो स्ट्रेट को बढ़िया राइड करा CNBC आवाज पे। दूसरा जो ट्रेड बढ़िया राइड करा था हमने वो माइंडट्री का था, रचना जी ने ट्रेड दिया था। सुबह सतपुते साहब ने कहा था माइंडट्री मेरे रडार, अगर मैं सही बोल रहा हूं तो, फिर माइंडट्री मेरे रडार पे भी है, लेकिन दूसरा स्टॉक जुबिलेंट फूडवर्क्स है। फिर टेक महिंद्रा दे दिया था। माइंडट्री आपके रडार पे था ना सतपुते साहब? बढ़िया मूव आया इसमें, रिविजिट करें उस ट्रेड को। जी बिल्कुल। देखिए मुझे लगता है कि मैंने पहले टेक महिंद्रा दिया था, जुबिलेंट ओपनिंग का ट्रेड है, वो अभी भी इंटैक्ट है, लेवल टू लेवल सही चल रहा है, बस एक प्रॉफिट बुकिंग है उसमें कूल ऑफ हो रहा है। तो जुबिलेंट अभी भी रडार पे है, अभी भी बाय लिस्ट में है। अगर आप टेक महिंद्रा की बात करें तो वो भी अपने लेवल्स पे ही खड़ा है, और माइंडट्री का जो लेवल दिया था वो 3880 से लेके 3900 का टारगेट दिया था। लेकिन मुझे लगता है कि आशीष जी थोड़ा सा अगर आप इसे वक्त दें
तो इसका टारगेट 4000 का तो प्रोबेबली हो सकता है कि 4000 के टारगेट के लिए अगर किसी को माइंट्री को लेके जाना है तो आप लेके जाइए, लेकिन स्टॉप लॉस रखे 3830 पे, क्योंकि आज जिस तरह से यहाँ पे इसका जो मूव दिख रहा है तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा आप ओवरऑल अगर आईटी पैक देखें तो जो माइंट्री लीड करने की कोशिश कर रहा है, और इसलिए मैंने कहा इसे आप कंटिन्यू रखें 4000 के टारगेट के लिए। माइंट्री आपकी स्क्रीन पर आप देखें 3878 पर अच्छा मूव देता हुआ डे हाई की ट्रैजेक्टरी में और शार्प स्विंग के साथ। कोलगेट, उसके बाद अगर आप देखें माइंट्री, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स है जिनमें अगर आप देखें सब्सटेंशियल मूव आता हुआ। एक बार आप टाटा स्टील की वो पुट फिर लेके आइएगा, और बड़ा लॉजिकल ट्रेड था, याद रखिएगा वो, और अच्छा करता हुआ मेरे ख्याल से। अब ये पुट जो है, देखिए क्लोजिंग में अगर थोड़े बहुत स्विंग्स आपको मिल रहे हैं शॉर्ट या लॉन्ग साइड पे, तो उनको कैश में कन्वर्ट करना कोई गलत बात नहीं होगी। 1260 की पुट थी, स्क्रीन पे गई थी करीब करीब 17 रुपये पे। इट्स 1890 नाउ, और ये भी अपने अगर आप देखें कुछ एवरेजेस को पार करती हुई, तो 19 हो गई। अब आप देखिए बात करते करते तो छोटे छोटे स्विंग्स को कलेक्ट कीजिए, बुद्धिमानी उसी में ही है। वीकेंड पे बहुत रिस्क या रिवॉर्ड अगर अच्छा मिल रहा है आपको इंट्राडे में, तो कैरी करने की जरूरत नहीं है। अदानी पोर्ट्स सुबह काफ़ी अच्छा मूव देके गया था, अभी भी डे हाई पर खड़ा हुआ है। ये भी अगर आप देखें एक ट्रेंडिंग स्टॉक्स में शामिल था। मेरे को याद है 880 की कॉल रिकमेंड की थी आज सुबह सुबह आशीष जी ने। आशीष, अभी क्या राय कहती है आपकी उस कॉल को? हालांकि उस टाइम आपने कहा था 6 रुपये का स्विंग मिल गया है, बुक कर लीजिए। कैरी करना चाहिए या फिर फ्यूचर्स पे फ्रेश टेक क्या है, क्योंकि इट्स अ टिपिकल फ्लैग ब्रेकआउट? जी, जिस हिसाब से अभी कॉल तो एक बार कैरी करने की सलाह नहीं है, क्योंकि आगे 2 दिन की छुट्टी है, तो थोड़ा सा थीटा डीके और वॉल ड्रॉप होने से भी प्रीमियम्स इरोड हो जाएंगे। लेकिन ज़रूर फ्यूचर में जिनके पास भी लॉन्ग है बने रहे, 870 का एक एसएल मेंटेन करे। जो 890 के टारगेट्स थे वो तो इंटैक्ट है ही हमारे। हमें लगता है कि यहाँ से एक फ्रेश मूव इसे और देखने मिल सकता है अगर 900 के ऊपर निकलता है तो, क्योंकि जिस हिसाब से 900 पे थोड़े से कॉल राइटिंग हुई भी है, ऑलमोस्ट 32 लाख के करीब कॉल राइटर्स खड़े हैं। अगर ये वहाँ से निकलता है तो उनके अनवाइंडिंग से ज़रूर इसमें और एक फर्दर थ्रॉटल या पुश मिल सकता है। तो 870 का एक एसएल अब जरूर मेंटेन करें इस पे। अदानी पोर्ट्स आपकी स्क्रीन पर इम्पैक्ट नहीं पड़ा। जहाँ पे स्विंग सुबह मिला था वो स्विंग अभी भी कायम है और डे हाई की ट्रैजेक्टरी में। और मेरे ख्याल से याद रखिएगा, अगर ये क्लोजिंग आती है अदानी पोर्ट्स की, इससे एक सेकेंड में थोड़ा सा अगर आप देखिए अपने डेटा को करेक्ट कर लेता हूँ, इससे प्रीवियस क्लोज ऑल टाइम हाई है 882.70 ऑन 7 जून 2021 का, तो ये एक ऑल टाइम हाई क्लोज होगा। लेकिन मानस एक स्टॉक देखिए, आई मीन अगेंस्ट ऑल ऑड्स, आई मीन जैसे कि हम कह रहे थे कि कोलगेट स्ट्रेंथ को अपनी कायम रखता हुआ। टाटा कंज्यूमर आप जरा एक बार चार्ट पे देखिएगा, इसकी कैंडल आज लोअर लेवल से काफ़ी सब्सटेंशियल रिकवरी लेके आई है, लोअर शेडो काफ़ी वाइड होती हुई। एक टेक शेयर करेंगे अगर ट्रेड की पॉसिबिलिटी लग रही है आपको तो? देखिए बिल्कुल ट्रेड की पॉसिबिलिटी लगती है, और उसका रीजन ये है कि करीब 4 दिन पहले जब गिरावट देखने को मिली तब स्टॉक ने 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया और पिछले 2 दिनों में रिकवरी देखने को मिली है। आज भी गैप डाउन ओपनिंग के बाद बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है। तो मेरा तो समझना है कि यहाँ पर ट्रेंड पॉजिटिव है और 850 तक के ट्रेड आपको भाव बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। इसलिए करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। 805 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए 850 के टारगेट के लिए। टाटा कंज्यूमर और अच्छे स्विंग्स की एक्सपेक्टेशन है यहाँ पर। देखिए इस स्टॉक में अच्छी बात यह है कि टाटा कंज्यूमर पोस्ट 29 मार्च, आई मीन जब वो अगर आप देखें खबर आई थी कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग की, उस दिन से लेके अब तक इसने बहुत डिसिप्लिन्ड अगर आप देखें बिहेवियर दिखाया है। हर सेशन का लो जो है वो डिफाइंड था, हर सेशन का लो जो था वो इसका शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था। और आज भी अगर आप देखें उसको वॉलेट किया, लेकिन उसको रीगेन करके स्ट्रेंथ दिखाता है। मेरे स्क्रीन पे अगर आप देखें जो डेरिवेटिव्स के स्टॉक्स हैं उनमें सबसे स्ट्रॉन्ग प्राइस परफॉर्मेंस में एक आपका अदानी पोर्ट्स, कोलगेट और अब टाटा कंज्यूमर, जो हमने स्विंग पकड़ा था, आप देखिए कैसे चलता हुआ। 816-17 बातचीत शुरू की, अच्छा स्विंग दे रहा है यहाँ पे। एक स्टॉक और लेके आए, ओके प्रकाश सर, श्रीराम ट्रांसपोर्ट पे आपका व्यू?
श्रीराम ट्रांसपोर्ट पे, वेल मैं बताता हूँ, मेरा नेट चला गया था अभी। एनीवे, श्रीराम ट्रांसपोर्ट का जो व्यू है थोड़ा बेरिश है, यहाँ पर थोड़ा डिप आया हुआ है। पॉसिबल है कि लोअर लेवल देखिए 1100, शॉर्ट करना है तो 1140, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवर में नहीं है शॉर्ट के लिए भी। हो सकता है 1100 भी ब्रीच हो जाए, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवर में नहीं है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट है तो वीक लेकिन बेटर नहीं है, याद रखिएगा। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इस वक्त अगर आप देखें इसे शॉर्ट करने में, नाउ लुक एट कोलगेट 1612 डे हाई पर। राजेश सतपुते जी के पास एक ट्रेड है। राजेश जी, क्या ट्रेड है आपके पास, बताइए। वीरेंद्र जी, एक ट्रेड जो है मुझे लगता है कि यहाँ पे उस पर थोड़ा सा नजर होनी चाहिए, और वो है पीडीलाइट। देखिए पीडीलाइट में ओवरऑल अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो पॉजिटिव स्ट्रक्चर यहाँ पे बन रहा है। आप कह सकते हैं कि इट इज ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट। ये 2430 के आसपास फ्यूचर में ट्रेड हो रहा है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि ये जिस तरह से इसका जो बिहेवियर है स्ट्रक्चरल जो चार्ट पे दिखता है, और जिस तरह से ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे बढ़ा है, बहुत कम जगह पे ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे आपको आज दिख रहा है। उसमें से एक पीडीलाइट है जहाँ पे आप 6% ओपन इंटरेस्ट देख रहे हो, तो मुझे लगता है पीडीलाइट में यहाँ पे एक रैली मिल सकती है, प्रोबेबली एज ए बीटीएसडी भी कर सकते हैं। 2480 का टारगेट होगा, 2480 से लेकर 2500। सो पीडीलाइट इज अ बाय, और आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा 2400 का स्टॉप लॉस रखें। 2400 का स्टॉप लॉस रखिए इस स्टॉक पे, और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट आपकी स्क्रीन पे अगर आप देखें डी हाई की ट्रैजेक्टरी मार्केट ट्रेड करता हुआ, इसी पे बात की थी कुछ देर पहले हमने। लेकिन मीनवाइल अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक को देखें, इस वक्त ये स्लिप होता हुआ 1722 और डे लो के जोन में आके ट्रेड करता हुआ, यानी परसों की कैंडल के लो को इसने वॉलेट कर दिया। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा ट्रेड पूछने में और बातचीत करने में अवॉइड करूँगा, क्योंकि ये बहुत अपने एक बड़े मल्टी ईयर बेस के आसपास है। मल्टी ईयर अगर आप देखें, मैं जब बोल रहा हूं तो इसका मतलब 20 नवंबर 2020 के बाद से लेके अब तक के सबसे बड़े बेस पर है। एक रिवर्सल कल ऑलरेडी आ चुका है, लेकिन मानस आज सुबह आपका एक ट्रेड था पॉलीकैब, एंड आई मस्ट से अगर आप देखें तो बहुत अच्छा किया, बट अब थोड़ा सा अगर आप देखें अनवाइंडिंग यहाँ पे आ रही है। आप इसे पॉसिबली एक वीकेंड अनवाइंडिंग भी कह सकते हैं। अगर देखिए शॉर्टिंग के बारे में नहीं पूछूंगा मैं, क्योंकि कोई भी स्टॉक जो है अगर आप देखें इसको ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो एक बहुत कंफर्टेबल माहौल नहीं होता है शॉर्ट करने के लिए। बट री एंट्री के लिए कौन सा लेवल ठीक होगा इसमें, अगर उसके बारे में सोचना है एक बार फिर से तो देखिए, मैं री एंट्री के बारे में नहीं सोचूंगा, क्योंकि जो स्टॉप लॉस था 2740 का वो ऑलरेडी ब्रीच हो चुका है, उसके नीचे फिसला है। और देखिए ध्यान रखिए, जो पिछला हाई था, ऑल टाइम हाई था, उसके वो ब्रेक तो हुआ, लेकिन उसके ऊपर स्टॉक सस्टेन नहीं हो पाया। एक बेरिश पैटर्न डेली चार्ट पे बन रहा है, इसलिए मैं नहीं समझता कि यहाँ पर अब खरीदारी करनी है। फिलहाल के लिए अवॉइड करिए। 2550 पे फिर से एक बार रिव्यू जरूर करना चाहिए, जो कि 20 डे मूविंग एवरेज है, लेकिन फिलहाल के लिए अभी खरीदारी की राय नहीं रहेगी। राय नहीं रहेगी। देखिए आज एक ये स्टॉक जिस पर थोड़ा सा मोमेंटम कोलैप्स हुआ, एक और स्टॉक वो है एयू स्मॉल फाइनेंस विद इन द बैंकिंग बास्केट, जो कि कोलैप्स हुआ। हालांकि इस स्टॉक ने अगर आप देखें अपना ऑल टाइम हाई भी क्रिएट किया था, तो ऊपरी लेवल पे सस्टेन करने के लिए, ऊपरी लेवल पे जो मोमेंटम है जनरेट करने के लिए, कंटिन्यूड रखने के लिए जो थ्रस्ट चाहिए, वो बाजार में फिलहाल फॉर द टाइमिंग नहीं है। मीनवाइल टाटा कंज्यूमर अपने स्विंग को देखिए और वाइल्ड करता हुआ, और 820 के जोन को छूता हुआ। अब रोलिंग आपकी स्क्रीन पर जो है वो 820 पे है। हमने एक जो मेटल्स के शॉर्ट ट्रेड थे उनके बारे में, ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करी। हालांकि प्रकाश सर ने अगर आप देखें उस ट्रेड पर, उस शॉर्ट ट्रेड पर अगर आप देखें कोई राय नहीं दी। एक दो स्टॉक्स और लेके आइए जिन पर हम पुट के बारे में बात कर सकते हैं। एक बार आप बजाज फिनसर्व लेके आइए डे लो पर। बजाज फिनसर्व में यहाँ पे जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बजाज फिनसर्व अब अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे है। एक बार B2 में आप आइए बजाज फिनसर्व पर भी, ये सॉरी बजाज फाइनेंस पर भी। बजाज फाइनेंस एग्जैक्टली क्या कर रहा है? बजाज फाइनेंस ट्रेड कर रहा है करीब 7126 पे। बजाज फाइनेंस अभी ट्रेड करता हुआ अपने 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर। आशीष बहती जी, आप बजाज फिनसर्व पे पहले अपना आउटलुक शेयर कीजिए। 351 रुपए नीचे, और बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि शायद अपनी 200 डे को वॉलेट कर दे। एनी लॉन्ग पुट थॉट्स आउट ऑफ दीज टू, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व? जी वीरेंद्र जी, जैसे आपने बताया एक बहुत क्रूशियल लेवल पे है 200 डेमा के पास में, और अगर जैसे हमने देखा है कि पिछले 2 बार इसने 200 डेमा जनवरी में और फरवरी में भी, मार्च के स्टार्ट में भी 200 डेमा से एक बाउंस बैक लिया था। तो इस करंट लेवल पे ज़रूर पुट के थ्रू ही एक बेटर ट्रेड रहेगा, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी डिफाइंड हो जाता है। तो बजाज फिनसर्व में करंट लेवल पे जो 15,000 की पुट है
110 रुपए के करीब चल रही है, तो उसमें एक पोजीशन बनाई जा सकती है। 80 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाना है और हमें लगता है कि अगर ये यहाँ से फर्दर स्लाइड डाउन होता है तो इसमें 140 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। बजाज फिनसर्व आप देखें आपकी स्क्रीन पे डील ऊपर और 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वॉलेट होता हुआ। मैंने अगर आप देखें एक ही स्टॉक स्पेसिफिक शॉर्ट ट्रेड लिया था अभी तक और वो था टाटा स्टील। उसके बाद अगर आप देखें टाटा कंज्यूमर लॉन्ग साइड पे हमने बात की थी, दैट्स डूइंग वेल। और अगर आप देखिए पॉली कैप की बात हुई, लेकिन इस बीच HDFC बैंक सल्क होता हुआ। और HDFC बैंक क्या कर रहा है जनाब, इसमें कोई राहत नहीं है। आई थिंक टाटा स्टील और बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, SBI, इन सब की प्राइस परफॉर्मेंस देख के लग रहा है कि शायद आज कैश की सेलिंग का जो FIs का आंकड़ा है एक बार फिर से अगर आप देखिए थोड़ा सा हार्ड आएगा। समित चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस बीच पैनल पे, थोड़ा सा अगर आप देखें व्यू और लेते हैं उनसे। समित, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। आपकी अप्रोच मार्केट्स पे क्या है इस वक्त और साथ ही साथ कोई डायरेक्शनल ट्रेड लेना चाहेंगे आप स्टॉक स्पेसिफिक? गुड आफ्टरनून। देखिए इंडेक्स स्पेसिफिक आज जो सरप्राइज हुआ है कल की क्लोजिंग के बाद, एटलीस्ट हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इमीडिएटली हम 17,200 टेस्ट करें, बट यस हमने जैसे अभी 17,200 टेस्ट किया और बैंक निफ्टी का जैसे अंडर परफॉर्मेंस है, इट इज़ नॉट अ गुड साइन। सो लेट्स सी, हम लोग अभी भी होपफुल है थोड़े कि 17,000 होल्ड हो जाए। बट यहाँ से स्टॉक स्पेसिफिक आपको दोनों साइड पे स्टॉक्स मिलेंगे। शॉर्ट साइड पे जैसे टाटा स्टील और लुपिन। टाटा स्टील में तो हमने 2 दिन पहले हमारे क्लाइंट्स को एक पुट ऑप्शन भी रिकमेंड करवाया है, तो वो अभी भी होल्ड है। हमें लग रहा है कि टाटा स्टील में यहाँ से और 3 से 3.5% के करेक्शन आपको दिख सकता है। सो इट इज़ पॉइज्ड फॉर अ गुड डाउन मूव। अपार्ट फ्रॉम दिस लुपिन में आज एक फ्रेश ब्रेकडाउन आ रहा है, तो लुपिन भी आप शॉर्ट साइड पे यहाँ पे देख सकते हो 753 के आसपास ट्रेड हो रहा है। तो एक माइनर पुल बैक आपको 758 760 के आसपास मिलता है, तो लुपिन भी आप एक यहाँ पे शॉर्ट कॉल ले सकते हो, जिसमें हमें लगता है कि इसमें लगभग आपको 738 से लेकर 735 के लेवल्स दिखेंगे और 768 के स्टॉप लॉस से लुपिन भी शॉर्ट पोजीशंस यहाँ पे ली जा सकती है। लुपिन अगर देखें एक और शॉर्ट कॉल आती हुई, और इस बीच आप वो टाटा स्टील का शॉर्ट ट्रेड देखिए। प्लीज़ डायरेक्टर साहब स्क्रिप्ट पुट्स रखते रहिएगा। देखिए जो बहुत कुछ कन्विक्शन के साथ करने के लिए अगर आप देखिए दमखम चाहिए। आप वीकेंड की तरफ जा रहे हैं और कुछ ही ट्रेड्स पे कैपिटलाइज करते हैं, लेकिन थोड़ा कन्विक्शन के साथ। 1260 का पुट ऑप्शन का प्रीमियम कितना है? इट 1817 नाउ। हमारे साथ अब मौजूद हैं अजीत मिश्रा। अजीत, गुड आफ्टरनून। अजीत, आपकी अप्रोच स्टॉक स्पेसिफिक क्या है, क्या कॉल लेंगे इस वक्त आप? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र। देखिए जिस तरीके से मार्केट का टोन आज चेंज हुआ है 2 दिन की रिकवरी के बाद, थोड़ा सा कॉशन जरूर है बाजार में, और मेरे हिसाब से दोनों साइड पे पोजीशन आपको मेंटेन करके रखनी चाहिए। बट इस बीच में भी कुछ एक स्टॉक्स हैं जो काफी ज्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। उनमें अदानी पोर्ट ऑब्वियसली लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, 3.5% की गेन्स ऑलरेडी हो चुके हैं। आज का अगर सेशन का आप देखेंगे, वॉल्यूम्स करीब 1.5 करोड़ शेयर का ऑलरेडी हो चुका है, जो कि 10 दिन के एवरेज के ऑलमोस्ट 3 टाइम्स है, और काफी डिसाइसिव ब्रेक किया है जो पिछले 2 वीक का कंसोलिडेशन। तो मेरे हिसाब से 860 के स्टॉप लॉस के साथ करीब 910 920 तक के पोजीशनल टारगेट्स के लिए अदानी पोर्ट को आपको कैरी करना चाहिए। ओके, अदानी पोर्ट्स अगर आप देखें, आपने ये फिर फ्रेश व्यू शेयर किया है। आपको यहाँ पर अभी भी अगर आप देखें और स्ट्रेंथ आने की एक्सपेक्टेशन लगती हुई, तो हालांकि ये स्टॉक काफ़ी बार बात कर चुके हैं हम, इस पर याद रखिएगा। सुबह भी ट्रेड लिए थे और कॉल ऑप्शंस भी लिए थे। अच्छा करता हुआ ये स्टॉक का। निफ्टी एट डे लो 17,202, निफ्टी बैंक एट डे लो 36,074। याद रखिएगा अपने ऑप्शन बेस पे दोनों ही इंडेक्सेस आके बैठ गए हैं एट डे लो एट ऑप्शन बेस। और मुझे क्रिटिकली पॉइज लग रहा है ICICI बैंक। लेट्स ब्रिंग देखिए 2 स्टॉक्स पे अगर आप देखें, हम न्यूज़ रूम में बैठ के भी बात कर रहे थे कि भाई इनमें हो क्या रहा है। ICICI बैंक, कल इसके नंबर्स हैं 747 पे। आप किसी भी लिहाज से 2-3 स्टॉक्स को खराब नहीं कह सकते चार्ट्स पे। एक है ICICI बैंक, दूसरा है एक्सिस बैंक, तीसरा है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक और चौथा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बैंक निफ्टी जो कर रहा है या फिर जिस प्रकार का सूरत हाल कोटक या फिर HDFC बैंक का है, वैसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। आपकी राय क्या होगी यहाँ पर मानस? ICICI बैंक में अगर मैं आपसे कहूँ कि लॉजिकली इसकी प्राइस, मानस मेरे ख्याल से है नहीं, माफ़ कीजिएगा राजेश जी, आपको क्या लगता है? मीन्स एट 740 745 अगर कोई कॉल लेनी हो ICICI बैंक पे, वो क्या होगी? और एक डायरेक्शनल कॉल नहीं लेकर अगर
थोड़ा सोचिएगा इस बारे में। अगर कोई कॉल पुट का कॉम्बिनेशन बनाना हो तो बनाना चाहिए क्या आईसीआईसीआई बैंक में? डायरेक्टर साहब एक काम कीजिए, आप 750 या 760 की स्ट्राइक का पेयर रखिएगा, कॉल भी रखिएगा, पुट भी रखिएगा, देखते हैं उसका बिड आस्क क्या है और क्या एग्जैक्टली आप देखिए कंसोलिडेटेड प्रीमियम आएगा। आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए यहाँ पर राजेश जी? वीरेंद्र जी देखिए, अगर आप एक बड़ा मूव एक्सपेक्ट करते हैं, आप मुझे लगता है कि आप लॉन्ग स्ट्रैडल की बात कर रहे हो, अगर पेयर की बात करेंगे तो अगर 740 यानी एटीएम की बात करेंगे तो जो पुट है और वो जो कॉल है उसका पेयर बनता है करीबन करीबन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 32 रुपीज में, 32-33 रुपीज में। तो आपका जो ब्रेकआउट लेवल होगा वो 740 प्लस 30 और 740 माइनस 30। तो ये सामने एक्सपायरी है तो अगले हफ्ते, तो यहाँ पे इतना बड़ा मूव होगा क्या? तो ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि आईसीआईसीआई अंटिल अनलेस बहुत ज्यादा कुछ खराब रिजल्ट आता है तब जाके इसमें एक बहुत ज्यादा सीवियर प्रेशर आ सकता है। ऑन द कॉन्ट्ररी अपसाइड में जो रेजिस्टेंस है वो बनता है 770 780। तो मुझे क्या लगता है वीरेंद्र जी, जो ओवरऑल इसका जो प्रॉफिट बुकिंग सिनारियो है, यहाँ पे सिर्फ लॉन्ग लिक्विडेशन हो रहा है, हल्का हो रहा है, और ये अपना जो 740 का इंपॉर्टेंट लेवल है उसको रिस्पेक्ट कर रहा है। तो अगर आपको लेना ही है तो आप 740 का कॉल ऑप्शन क्यों ना ले जाए, उसमें आपको सिर्फ 11 रुपए का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। रिस्क तो है, देखिए बाजार है तो रिस्क है और सामने एक्सपायरी है, तो आपको कॉल लेके जाइए जो 11 रुपए पे मिलेगा 740 का। अगर हम सही ठहरे तो यहाँ पे कोई ज्यादा निगेटिव नहीं आता, तो आपको एक शार्प रिवर्सल मिलेगा जिसका टारगेट बनता है 770 780। तो ये जो कॉल होगा इन द मनी कॉल 740 का, ये आपका डबल हो जाएगा। यस नहीं गलत राजेश जी गलत कह रहे हैं, आपकी कैलकुलेशन गलत है। जब आप 750 की स्ट्रैडल 30 रुपए की कह रहे हैं तो 740 की कॉल 14 की कैसे हो जाएगी? मैंने 740 की कॉल की, 740 की कॉल की, 740 का स्ट्रैडल 740, हाँ 740। ओह सॉरी, हाँ क्या करना है फिर बताइए। फिर इन दैट केस फिर मैं 750 के कॉल पे चला जाऊंगा। थोड़ा मेरा कॉल पुट का भाव देखने में गलत हो गया, तो 750 का कॉल पे मैं ज्यादा इन द मनी, अगर 740 का महंगा पड़ेगा तो ऑब्वियसली मैं 750 पे ही शिफ्ट हो जाऊंगा, क्योंकि वो 15 रुपए पे। मैंने कॉल और पुट के भाव थोड़ा उलट पुलट देख लिए, तो 750 का जो कॉल है वो 15 रुपए का आसपास है। तो मुझे लगता है कि वो ज्यादा एक सेफ स्ट्रेटेजी होगी, कि यहाँ पे अगर आप कॉल का चार्ट भी देखते हैं, यानी कॉल का जो अलग से चार्ट दिखता है, उसमें लगता है कि यहाँ पे ज्यादा डाउन साइड नहीं होगी। तो एक आप कह सकते हैं कि 10 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ ये 750 का कॉल आप यहाँ पे लेके जाइए, क्योंकि अगर हम सही ठहरे ना वीरेंद्र जी तो यहाँ पे रिटर्न बढ़िया मिलेगा। ओके, ये एक व्यू है आपका 750 की कॉल ऑप्शन पे। इसी पे एक व्यू और लेते हैं। मानस, अगर आपसे यही प्रश्न पूछूं आईसीआईसीआई बैंक पर, अरे यार मानस अभी आया नहीं, माफ कीजिएगा। आशीष बहती जी, आप क्या करेंगे? जिस हिसाब आईसीआईसीआई बैंक में ना जिस हिसाब से स्ट्रक्चर है, मैं थोड़ा सा एक आउट ऑफ द मनी कॉल थोड़ा प्रेफर करूंगा। 760 की कॉल 11 रुपए पे जो चल रही है, उसे बाय करने की का रिकमेंडेशन रहेगा। और 740 की पुट वो भी एक 11.5 के करीब चल रही है, तो 22 रुपए का एक स्ट्रैडल बनता है। जिस हिसाब से नंबर्स रहेंगे, अगर थोड़ा सा वाइल्ड स्विंग एक्सपेक्टेड है स्टॉक में, तो 22 रुपए का जो स्ट्रैडल बनेगा उसका एक स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना है 15 रुपए का, और जो टारगेट दिख कर आ रहा है वो 40 रुपए तक के टारगेट स्ट्रैडल में आ सकते हैं। चलिए, तो आपको लगता है कि वाइल्ड स्विंग पॉसिबल है इस स्टॉक में और आप स्ट्रैडल बनाएंगे यहाँ पर। ओके, आपने इस डिस्कशन को सुना। अब कुछ देर में सुमित आएंगे तो उनसे करेंगे बातचीत कि भाई आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स को लेके बिलीव क्या कहता है उनका और कैसे अप्रोच कर रहे हैं वो इस स्टॉक को। नंबर्स अगर आप देखें कैसे रहेंगे, मार्जिन्स की ट्रैजेक्टरी, और साथ ही साथ जरा एक स्टॉक और लेके आइएगा। बैन में है टाटा पावर, लेकिन डेल्टा बैन में नहीं है। मानस, डेल्टा अब स्लिप कर रहा है और इसका जो स्लिप है अब वो सीरियस। आशीष, ये आप बताइएगा इस पे। समित, डेल्टा पे क्या अप्रोच रखेंगे आप? वॉलेट होता हुआ 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, उसके बाद आज इसने 100 डे में भी वॉलेट कर दिया। देखिए, डेल्टा कॉप की बात करें तो लास्ट 2 हफ्ते से लगातार ये स्टॉक में करेक्शन आ रहा है, बट हम मोस्टली 89 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देख रहे हैं और लास्ट 3 दिन का लो एग्जैक्टली वहीं पे है।
तो और एक दिन का अगर आप फॉलो थ्रू देखेंगे तो इसके लिए एक कंफर्मेशन होगा। तो इसलिए हम 285 का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेके चल के, अगर ये 285 का लेवल ब्रीच करता है, सस्टेन होता है, तो फिर ये स्टॉक में करेक्शन और गहरा आएगा, 270 या उसके नीचे के लेवल्स भी दिख सकते हैं। बट एट करंट लेवल हम इसमें शॉर्ट पोजीशन नहीं एक्सपेक्ट करेंगे, क्योंकि स्टॉक ने जो प्रीवियस रैली दी थी उसका एग्जैक्ट 50% रिट्रेसमेंट हुआ है और उसके एक इंपॉर्टेंट क्लस्टर के आसपास ट्रेड हो रहा है। तो इसमें एक फॉलो थ्रू के लिए हम कंफर्मेशन के लिए वेट करेंगे और 285 का लेवल यहाँ पे काफी क्रूशल रहेगा। जी हाँ, 285 का लेवल, बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत अगर आप देखें अच्छा व्यू, क्लियर क्रिस्टल व्यू है। प्लीज चार्ट लेके आइए, समझाता हूँ मैं आपको। यहाँ पर दरअसल इस स्टॉक में एक मूव शुरू हुआ था और वो तारीख थी 245 का प्राइस था, 4 मार्च का भाव था। उसके बाद हाई लगा, अगर आप देखें 245 के अगेंस्ट, अगर आप देखें 340 का। प्लीज कैंडलस्टिक चार्ट लेके आइएगा और इसमें आप महीने भर का अगर आप देखें तो पूरा का पूरा प्राइस रखिएगा। ये जो भाव था इसका 240 का, ये था 4 मार्च का, यानी लास्ट सीरीज का अगर आप देखें फर्स्ट वीकली कॉन्ट्रैक्ट जब था। और उसके बाद जो उसका हाई लगा 341 का 7 अप्रैल को, यानी उसका ऑलमोस्ट 50% रिट्रेसमेंट है ये। तो अभी आप यहाँ पे कोई कॉल नहीं लेना चाहेंगे इस स्टॉक में। और कुछ स्टॉक्स जो कि डे लो पर आके ट्रेड करते हुए, उसमें पिरामिड एंटरप्राइजेस भी है, और कुछ स्टॉक्स जो कि डे लो पर ट्रेड कर रहे हैं उसमें बिरला सॉफ्ट भी है। मिड कैप आईटी में प्रकाश सर, जरा एक बार बिरला सॉफ्ट को देखिए, ये कैसा लग रहा है आपको? बिरला सॉफ्ट, बिरला सॉफ्ट साइडवेज जोन पर है, थोड़ा डिप हो सकता है। 430 का कोई स्टॉप लगा पर चले तो शायद 410 पॉसिबल है, थोड़ा डिप है। इसको खरीदना है तो 440 पार करने तो इमीडिएटली खरीदना चाहिए, फिर एक मुंह देखेंगे 470 तक का। तब तक वो नहीं होता है, तब तक थोड़ा डिप होता है। ओके, चलिए ये सब स्टॉक्स हैं। अच्छा, एक स्टॉक जरा स्क्रीन पे दिखाइएगा, एसबीआई कार्ड्स। आज के कमजोर बाजार में आपने नोटिस करा होगा एसबीआई कार्ड 2.25% की मजबूती के साथ इस समय कामकाज करता हुआ, बढ़िया मूव और ऑफलेट प्रेशर से उभरने की कोशिश। अच्छा, इसको लेकर कुछ एक दो अपडेट्स हैं। एक तो आज सुबह जब टिकर टीम ने मेंशन करा था 21 लाख के आसपास शेयरों का एक लार्ज ट्रेड हुआ। दूसरा और ज्यादा इंपॉर्टेंट वो आरबीआई, अग्रवाल सर आप बताइएगा कैसा मूड है स्टॉक को लेकर, आप लोग क्या कर रहे हो? आरबीआई ने मास्टर डायरेक्शंस क्रेडिट और डेबिट कार्ड इशुएंस के लिए जारी करें, जो 1 जुलाई ऑनवर्ड्स इफेक्टिव होंगे, और उसमें वो एससीबीज, आरआरबीज की नेटवर्थ 100 करोड़ से ज्यादा की होगी। अपनी सब्सिडरी के थ्रू ये धंधा करना चाहते हैं तो आरबीआई की मंजूरी की जरूरत होगी, तो अब परमिशंस वगैरह चाहिए होंगी। जो ऑलरेडी स्पेस में है, दिग्गज प्लेयर्स हैं, शायद उनके लिए अच्छी खबर है अगर ये सब के सब आरबीआई के दायरे में आ रहे हैं और परमिशंस सीख करनी पड़ेंगी। पर ये सब अपनी जगह। एसबीआई कार्ड फंडामेंटली पोजीशन कैसा है? क्योंकि ये स्टॉक अच्छा खासा करेक्ट हुआ, 1100-1200 के लेवल से आज 800 सवा 800 के जोन्स पे खड़ा हुआ है। अग्रवाल साहब, आप लोगों को पसंद आ रहा है इन लेवल्स पे या नहीं? जी बिल्कुल, अगर आप देखें तो लिस्टेड प्लेयर्स में देखा जाए अगर कार्ड में, तो एक इकलौती कंपनी है, दिग्गज है, मार्केट शेयर बड़ा है, अच्छे बैंक को बिलोंग करने के कारण से इनके जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं वहाँ से इनके मार्केटिंग अच्छी हो जाती है। और जिस तरीके से अनलॉक की थीम चल रही है, लोग वापस घरों से बाहर निकल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि कार्ड पे जो खर्चे हैं वो बढ़ने वाले हैं। और जो पिछले दिनों मोरेटोरियम लगा हुआ था या एनपीएस बढ़ रहे थे, वो सब दिक्कतें मेरे ख्याल से पीछे छूटने वाली है और वैल्यूएशन के लिहाज से तो बेहतर है ही। तो मुझे लगता है बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। मध्यम अवधि से मेरा मतलब है 2 या 3 क्वार्टर में हमारा अनुमान है कि मौजूदा स्तर से 20 से 25% की बढ़त बिल्कुल दे सकता है। सतपुते साहब, एसबीआई कार्ड्स का चार्ट देख के बताइएगा, ये फंडामेंटली तो पसंद आ रहा है, पर क्या ये कुछ इमीडिएट रिएक्शन और देखने को मिलेगा और तेजी बन रही है कि नहीं? आशीष जी, देखिए एसबीआई कार्ड्स में एक ब्रेकडाउन मिला था और वो ब्रेकडाउन का लेवल था करीबन 830 का, और ये जो पुल बैक आ रहा है तो इसके लिए सबसे क्रुशियल तो वही लेवल होगा जो 830 का, 830 840। तो यहाँ पे क्लस्टर है, बहुत सारे मूविंग एवरेजेस आते हैं। तो मुझे लगता है जब तक ये 830 840 का दायरा पार नहीं करेगा तब तक इसमें बड़ी तेजी नहीं होगी। अगर वो ये पार करता है तो फिर मैं कहूंगा कि 880 900 को अनफोल्ड करेगा, बट एट दिस लेवल प्रोबेबली आपको एक पुल बैक मिलेगा जो 830 के आसपास फिजल आउट होगा। सो आई वुड नॉट लाइक टू ट्रेड दैट बिकॉज दिस इज अ रिलीफ रैली, और रिलीफ रैली पे वहां पे बैरियर है, आज से अट्रैक्टिव नहीं है। फंडामेंटली जरूर ये एक्यूमुलेशन जोन हो सकता है, फंडामेंटली मतलब समय लगेगा। लंबी अवधि के लिए आज से एक अट्रैक्टिव बेट 800 सवा 800 के जोन्स पर शायद एसबीआई कार्ड। एक और स्टॉक स्क्रीन पे दिखाइएगा, वो है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का। 6.25% के दबाव के साथ कामकाज,
कल आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज इसी तरह का प्रेशर झेल रहा था, आज आईसीआईसीआई लोम्बार्ड पे दबाव है। और नंबर्स कमजोर थे, वो सुबह नीरज वाजपेयी से जब बातचीत हो रही थी, लेकिन हाँ ये आउटलुक अच्छा है, ब्रोकरेज ऐसा कह रही थी, गाइडेंस अच्छी दी है, पर स्टॉक प्रेशर में आ चुका है। और ये 1600-1700 के हाईज वाला स्टॉक अब 1300 ऑड लेवल्स पर ट्रेड करता हुआ। जो मैनेजमेंट कमेंट्री थी, अब कंसर्न्स देखिए, 1000 लोग हायर करें इन्होंने अपने हेल्थ कारोबार में, जो अब यहां से कॉस्ट में ऐड करेंगे, वो एक प्रेशर। कुछ और क्वार्टर्स लगेंगे एक्सा से सिनर्जी ट्रिकल इन होने में, तो अभी उसके लिए समय लगना है। नई व्हीकल सेल्स म्यूटेड है और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस उस स्पेस में जाना जाता है। जब गाड़ियां नहीं बिक रही, फ्रेश इंश्योरेंसेस नहीं हो रहे, तो वो एक और दिक्कत की बात। हाँ, ये जरूर है कि Q4 में इनका कहना था कि वेव 3 का कुछ हद तक इंपैक्ट था, होपफुली सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में उसका इंपैक्ट नहीं होगा, तो वो एक जरूर एक मदद करता हुआ नजर आएगा। लेकिन भाईदी साहब, आप इसका चार्ट रेडी रखिएगा। अग्रवाल सर, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड पे कॉल क्या है आप लोग के हाउस का? इस वक्त अवॉइड की कॉल है। जैसे कि आपने कहा कि कई तरह के मार्जिन पे प्रेशर आने वाले दिनों में देखा जा सकता है, और जिस तरीका से ये कावियात चल रही है कि LIC का IPO बहुत जल्द आ सकता है, तो एक तरीका से इंश्योरेंस के जो पेपर, हालांकि लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस में है, लाइफ में नहीं है, बट मेरा अपना मानना ये है कि इंश्योरेंस के पेपर की भरमार हो जाएगी बाजार में, तो वहाँ से भी एक प्रेशर रहेगा। तो मुझे लगता है कि इस वक्त थोड़ा अवॉइड करें, और थोड़ा करेक्ट करता है या अगले तिमाही में नतीजे बेहतर आते हैं तो वहाँ देखा जा सकता है। इस वक्त अगर किसी को इंश्योरेंस में अपना पोजीशन बनानी हो, तो मुझे लगता है कि SBI लाइफ एक ज़्यादा बेहतर ऑप्शन साबित हो सकता है। लाइफ ज्यादा बेहतर विकल्प। सुबह भी जब फंडामेंटल एनालिस्ट आशीष महेश्वरी जोड़े थे, सिमिलर व्यूज आ रहे थे आईसीआईसीआई लोम्बार्ड को इस समय। वो तो खैर स्पेस को अवॉइड करना चाहते थे, इंक्लूडिंग आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, लेकिन अग्रवाल सर कह रहे हैं अगर फिर भी दाव लगाना है स्पेस पे, तो SBI लाइफ ज्यादा बेहतर पोजिशन नजर आता है। बताइए भयती साहब, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का चार्ट। जी आशीष, जिस हिसाब से अभी हमने देखा है कि अप्रैल मंथ में ही इसने 2 बार अटेम्प्ट किया अपने 200 डेमा को क्रॉस करने का, और वो दोनों अटेम्प्ट फेल हुए। कल एक दूसरा अटेम्प्ट था, और एक क्लासिक डबल टॉप पैटर्न बन रहा है चार्ट पे, बन चुका है ऑलरेडी चार्ट पे। और जिस हिसाब से आज ये 20 डेमा के नीचे स्लाइड करके अभी क्लोज देने के लिए तैयारी कर रहा है, तो हमें लगता है यहाँ से फर्दर और स्लाइड कर सकता है। 1330 का एक SL लगाना है, और करंट लेवल पे भी एक शॉर्टिंग पोजीशन बनाई जा सकती है। जो टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं वो 1285 के टारगेट्स के लिए शॉर्ट्स में बने रहने की सलाह है। हो गया आईसीआईसीआई लोम्बार्ड पे व्यू, और आप लोगों ने बहुत डिटेल में बढ़िया तरीके से स्ट्रैटेजीज बतवा दी आईसीआईसीआई बैंक की, जिसके कल नंबर्स आने हैं। लेकिन नंबर्स आएंगे कैसे, ये बताने के लिए सुमित इस समय स्टूडियो में मौजूद है। सुमित, ये आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज कमजोर, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड कमजोर, पापा भी गड़बड़ा देंगे क्या? HDFC चचा भी तो गड़बड़ा चुके ही हैं, तो कुछ हद तक परिवार में आई गई है बात की, अब यहाँ भी शायद कमजोरी आते हुए दिखाई पड़े। खैर, बाजार मान रहा है, देखिए 2 तरह की चीजें। एक तरफ तो एनालिस्ट फ्रेटर्निटी मान रही है, जो रिपोर्ट्स में है कि शायद थोड़े वीक साइड पे नंबर बैंक पोस्ट करता हुआ दिखाई पड़े, लेकिन बहुत लोग जो हर्ड ऑन द स्ट्रीट है वो ये कह रहे हैं कि शायद बायस मिक्स या फ्लैट ये साइड पर आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। मोटा मोटा आंकड़े जो अनुमान ब्रोकर्स मान रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर है। 15 से 17% के आसपास की ग्रोथ यहां पर देखने को मिल सकती है, स्टेबल ग्रोथ रहेगी। NIMs भी एक मोरलेस स्टेबल साइड पर आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। स्लिपेजेस 3500, 3700, 4000 करोड़ ऊपर की तरफ एक आने का अनुमान बाजार लगाकर चल रहा है। असेट क्वालिटी थोड़ी सी बेटर साइड पर इस तिमाही के अंदर रह सकती है, और एक स्ट्रॉन्ग कमेंट्री एटलीस्ट असेट साइड को लेकर बाजार मान सकता है इस तिमाही में। अंडरलाइंग नंबर्स की अगर बात की जाए तो अनुमान 12,621 करोड़ का एक NII का फिगर इस तिमाही में बैंक पोस्ट कर सकता है 10,431 करोड़ के सामने। इसके अलावा करीब करीब सीक्वेंशियली 3-3.25% के आसपास की बढ़त, और YOY बेसिस पे लो बेस की वजह से 21% के आसपास की बढ़त यहां पर एक नंबर्स में देखने को मिल सकती है। मुनाफे फ्रंट पे 6,629, 6,630 करोड़ का एक आंकड़ा रहेगा 4400 करोड़ के सामने। ये 60% आपको बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा YOY बेसिस पर, लेकिन सीक्वेंशियली ये भी महज 7% के आसपास बढ़ेगा। तो दोनों ही लिहाज से नंबर्स पॉजिटिव साइड पर रहने का अनुमान है। स्टेबल एसेट क्वालिटी, स्टेबल NIM, और करीब करीब 3000 से 4000 करोड़ रुपए के बीच में स्लिपेजेस इस क्वार्टर में रहेंगे। लेकिन कमेंट्री पार्ट बहुत क्रूशियल है, और क्योंकि हायर लेवल से काफी ईज आउट भी हो चुका है, तो शायद बाजार ने अगर जरा सा भी सरप्राइज कर दिया तो ये बढ़िया एक मूव दिखा सकता है। लेकिन सरप्राइज वाला एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ही ऐसा कुछ होगा।
चलो अच्छी बात है कि छुट्टी पाएगा, एब्जॉर्ब कर लेंगे, इजी से समझ लेंगे और मंडे को रिएक्ट करेंगे। पिछली बार इन्फोसिस ने भी यही किया था और मंडे को आपको पता है क्या हुआ था। यही लगा दिया है, ठीक है। तो थोड़ा सा ये मुश्किल बात है, लेकिन देखते हैं आईसीसी बैंक। अच्छा अग्रवाल सर, ऑफ लेट आईसीसी बैंक का बिहेवियर, अपडेट जो आ रहे हैं बैंक की तरफ से, क्वार्टरली नंबर्स जो आ रहे हैं, उनको देखते हुए और एचडीएफसी बैंक का ऑफ लेट परफॉर्मेंस और ओमेगा मर्जर को देखते हुए ज्यादा स्वीटली कौन सा पोर्टफोलियो में अगर कोई फ्रेश ऐड करना है इन दोनों में से एक प्राइवेट बैंक, तो किस पे दाव लगाओगे आप? अगर सिर्फ इन दोनों में कोई करना है तो मैं समझता हूँ इस बार एचडीएफसी की जो दोनों ट्विंस है ना, वो अवॉइड की कैटेगरी में रहेंगी, आईसीआईसी बैंक में ही लगाना चाहिए। बट इससे बाहर अगर कहीं निकलना हो तो मैं समझता हूँ कोटक के वैल्यूएशंस इतनी करेक्शन के बाद बहुत बेहतर हो चुके हैं। और रहा सवाल आईसीआईसी के नतीजों के रिएक्शन का, तो उसने सुमित ने ढके छुपे शब्दों में बता ही दिया कि इन्फोसिस के साथ क्या हुआ था। तो इस वक्त अगर कोई सिर्फ रिजल्ट को प्ले करना चाहता हो तो मैं समझता हूँ एक बार अवॉइड करना चाहिए। सोमवार को देखेंगे कैसा होगा। बट इन दोनों में अगर चुनना हो, जैसा कि आपने कहा, तो मैं समझता हूँ कि बेहतर आईसीआईसी बैंक पड़ता है। सेट ऑफ ओवरहैंग्स बने हुए हैं, अगर कोई चुनना है तो या तो वो आईसीआईसीआई बैंक ज्यादा बेहतर है उसके कंपैरिजन में, या फिर कोटक जो कह रहे हैं अग्रवाल सर, जो करेक्ट हो चुका है अच्छा खासा, वो बहुत अट्रैक्टिव इस समय लग रहा है। अच्छा वीरू के सेंटिमेंट्स पे आजकल एक चीज बहुत हावी हो रही है, मूड बिगड़ रहा है। आपने नोटिस करा अगर आप पिछले 1-2 हफ्ते से देख रहे हो वीरू को, वो है नींबू की बढ़ती कीमतें। तो कल वीरू ने दरअसल उस पर एक शायरी भी रख दी थी, वो स्क्रीन पे दिखाइएगा शायरी। तो वो मूड, माहौल, सेंटिमेंट बिगड़ रहा है नींबू की बढ़ती जो प्राइसेस हैं। तो एक काम करा हमने, वीकेंड आ रहा है, वीकेंड में जब खरीदने जाएंगे तो नींबू के भाव कैसे देखने को मिलेंगे। वीरू हमारे साथ एपीएमसी के ट्रेडर हैं जो खास तौर पे नींबू के लिए जाने जाते हैं, भवीन कमार साहब। भवीन साहब से जान लेते हैं कि वीरू का वीकेंड कैसा रहने वाला है। भवीन साहब नहीं हाँ नहीं, कल तो 10 रुपए का मिला आशीष। तो अब अभी कल तो 10 का मिला। तो पहले कितना, 20 का पड़ा था एक, अभी 10 का एक पड़ा है। पहले 20 का था। हाँ कल बाजार में सब्जी सस्ती थी, बताऊंगा। तो पूछ लेते हैं भवीन भाई से, भवीन भाई ये इतना महंगा नींबू क्यों कर दिया था आपने, अभी क्या स्थिति है? भवीन भाई। हाँ जी भवीन जी हम पूछ रहे थे इतना महंगा नींबू क्यों हो गया और अभी क्या स्थिति है, कितना नरम पड़ी कीमतें? इस साल पूरे इंडिया में नींबू की फसल कम है। हाँ। और गर्मी की वजह से, दूसरा ये रमजान का महीना चल रहा है। हाँ। और पिछले हफ्ते तक अपना नवरात्र का त्योहार था। हाँ। उसकी वजह से नींबू में जो बोलते हैं डिमांड ज्यादा रह गई, उसकी वजह से नींबू 200 होलसेल में 200 के पार चला गया था, 240-50 तक। होलसेल में 240-250 रुपए पर केजी चला गया था, और अभी क्या स्थिति आ गई है? अभी 100 से लेके 150 रुपए किलो तक चल रहा है नींबू। 100 से रुपए 150 रुपए होलसेल में। और ये फरवरी में क्या भाव थे, तो पता चलेगा ये 200-250 रुपए मतलब कितना हुआ। फरवरी में पहले प्राइसेस कितने हुआ करते थे भवीन भाई? जो होली के टाइम मेरे ख्याल से 19 तारीख को होलसेल में रेट था 80 से 100 रुपया करीब किलो। से 100 वाला 250 हुआ था, अब वापस कूल ऑफ होना शुरू हुआ है। भवीन भाई अब तो कीमतें नहीं बढ़ेंगी ना, वीरू का मूड तो नहीं बिगड़ेगा ना? नहीं, अभी कोई कीमतें बढ़ने की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे अभी सप्लाई थोड़ा बहुत बढ़ने लगा है। हाँ, पर मगर जो पिछले 2-3 सालों से कोरोना की वजह से जो कम रेट था, उसकी वजह से किसानों ने काफी पेड़ निकाल दिए हैं। पर अब नहीं बढ़ेंगे दाम। भवीन भाई थैंक यू। वीरू अब एक चीज अच्छी हो गई, एक तो अब देखना होगा एफआई के आंकड़े कैसे हैं, आज शाम की क्लोजिंग कहां होती है, लेकिन सेंटिमेंट पॉजिटिव हो गया है ना वीरू अगले हफ्ते के लिए। हो गया। कल मैं बाजार में गया था ना आशीष। हाँ तो कल अच्छी फीलिंग आ रही थी, ठीक ठाक थे। आप देखिए नींबू के दाम, घबराए हुए नहीं थे बाजार में लोग, हरी सब्जियां बड़ी अच्छी दामों पे मिल रही थी। कल वाकई सेंटीमेंट अच्छा था और मेरा भी मूड ठीक था कल। लेकिन मूड थोड़ा सा यहाँ बाजार का बिगड़ रहा है थोड़ा सा। अगर आप देखिए निफ्टी डे लो पे स्लिप करता हुआ और 17,153 238 नहीं, और बैंक निफ्टी करीब 36,027। मतलब कहने का मतलब ये है कि दोनों ही इंडस्ट्रीज अपने निफ्टी जो है, निफ्टी बैंक जो है वो 36,000 के ऑप्शन पे आके बैठा। देखिए बहुत कुछ कर नहीं सकते,
प्लीज़ अपने आप को थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट कीजिए ट्रेड से। एक तो मेरे को हमेशा अगर आप देखें ICICI बैंक वाले वीकेंड पे थोड़ा डर लगता है, उसके नंबर्स, और उस दिन शायद मैं ट्रेड से आशीष जानते हैं क्यों बच रहा हूँ। मैं हमेशा अगर आप देखें ICICI बैंक वाले वीकेंड में थोड़ा सा ट्रेड से बचता हूँ, इंडेक्स ट्रेड से। कोई निफ्टी पे, कोई बैंक निफ्टी पे कॉल नहीं। खैर, एक ब्रेक का वक्त है यहाँ पर। जब ब्रेक से लौटेंगे तो यतिन से बात करेंगे और साथ ही साथ कुछ और स्टॉक से बातचीत करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेके हाजिर होता है। A vision becomes a milestone when it helps make our lives richer with love and laughter. When it helps make a cleaner, smarter, and a more beautiful planet. So that you can set off on joyous new journeys and adventures. Opening up vistas and windows to a vibrant new world. A vision becomes a milestone when it touches millions of lives. Aditya Birla Group. Big in your life. ब्रेक के बाद कमाई करने में आप सभी का फिर से स्वागत है। मार्केट से डे लो 17,154। अगर आप देखें इस वक्त निफ्टी का स्तर है, निफ्टी बैंक करीब 36,048 पे है। मेटल्स में खासा पेन था, बैंक्स में खासा पेन था, और आपकी स्क्रीन पर अगर आप देखें FMCG बास्केट आज थोड़ा अच्छा कर रही थी, जैसे कोलगेट, जैसे टाटा कंज्यूमर, जैसे मैरिको एक और स्टॉक जो है आपकी स्क्रीन पर इस वक्त डे हाई की ट्रेजेक्टरी में आके ट्रेड करता हो, लेकिन ट्रेड कोई नहीं है, याद रखिएगा, अवॉइड करेंगे इस स्टॉक को। कुछ स्टॉक्स और लिखाइए जहाँ पेन बढ़ रहा है। देखिए मेटल्स का जरा आप एक बार OI देखिए। आज अगर आप मेटल्स के OI को देखें तो सब्सटेंशियल शॉर्टिंग हुई है मेटल्स में। अगर मैं आपको सेक्टर स्कैन दिखाऊं तो यहाँ पे मेटल्स अगर आप देखें करीब 1.8% OI एडिशन हुआ यहाँ पे। जिंदल स्टील में शॉर्टिंग है आज, टाटा स्टील में शॉर्टिंग है आज JSW स्टील में शॉर्टिंग है आज, हिंडाल्को में शॉर्टिंग है। तो मेटल्स ने अगर आप देखें तो आज सब्सटेंशियल शॉर्टिंग विटनेस की है। एक दो स्टॉक्स और लेके आइए जो कि डे लो पर आके ट्रेड करते हुए। इसमें अगर आप देखें आपका वेदांता, जिस पे कुछ देर पहले बात हुई थी, डे लो पर एग्जैक्टली 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। हिंडाल्को अब 515 पर डे लो पर, और पूरा का पूरा अगर आप देखें स्पेस ये डे लो पर है। हमने एक पुट ऑप्शन ली थी बजाज फिनसर्व की, बजाज फिनसर्व लेके आइए। जब लास्ट टाइम हमने इस पर बातचीत की थी तो 1525 पे था, अब 15450 पे डे लो पर आके ट्रेड करता हुआ यहाँ पे ट्रेड जो था। आशीष, हाँ, वीकनेस अच्छी खासी। चलिए, तो वीरू ने बढ़िया तरीके से मार्क कर दिया मार्केट्स को, उस पर लौट के आएंगे, एक्सपर्ट्स के व्यूज भी लेंगे, कुछ और स्टॉक्स जो इस समय पिट रहे हैं उन पे भी बातचीत होगी। लेकिन पहले यतिन आपको स्क्रीन पे नजर आए थे ब्रेक पे जाने से पहले, डीलिंग रूम्स के लिए रेडी। यतिन, मूड कैसा है? ये गड़बड़ा गया मामला, टिल्ट अब मंदरियों के फेवर में जा रहा है पूरा हफ्ते का। बिल्कुल, और वीकली एक्सपायरी अच्छी रही, उसके सामने जो मंथली एक्सपायरी है उस पर नजरें रहेंगी। ऑब्वियसली ट्रेड सेटअप वाइज, ऑप्शन डेटा वाइज अगर हम कहें तो डिटोरिएट हो गई ये चीज पिछले आधे घंटे में। लेकिन दो स्टॉक जो डीलिंग रूम्स आज रेकमेंड कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स को, उनमें एक खरीदारी का जो सौदा है वो है SBI कार्ड्स, जहां एक BTST की रिकमेंडेशन वो अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं 25 से 30 रुपए के अपसाइड के लिए। कपल ऑफ डेज बैक अगर आप देखें तो काफी सारी बल्क डील्स हुई थी यहाँ, जहां डोमेस्टिक फंड्स खरीदारी कर रहे थे, ऐसा उनका मानना है। SBI कार्ड्स के अलावा वीरेंद्र ने जस्ट मेंशन किया मेटल्स में वीकनेस। अल्कोआ की अर्निंग्स वीक आई और वीक अर्निंग्स के बाद 17% स्टॉक गिरा। उसके पीछे अगर हम देखें तो एल्यूमिनियम स्टॉक्स आज वीक थे, स्टील स्टॉक्स भी आज रब ऑफ में वीक आपको दिखाई दे रहे हैं। JSW स्टील में डीलिंग रूम्स को लगता है कि 700 से लेकर 710 तक के लेवल्स लोअर साइड पे आने चाहिए। आपको यहाँ लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है, तो बहुत दिनों बाद मेटल्स में आपको लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है और शायद यहाँ आपको सेल फ्लोज जारी होते हुए नजर आए। तो स्टील स्टॉक्स पे, खास करके JSW स्टील पे डीलिंग रूम्स की शॉर्ट सेल की सलाह। तो SBI कार्ड जो इस कमजोर बाजार में डटा खड़ा हुआ है, उसमें डीलिंग रूम्स मानते हैं आप खरीदारी करके चल सकते हैं। और JSW स्टील, कुछ देर से मेटल्स की बात हो ही रही है, किस तरह की वीकनेस आ रही है। JSW स्टील वो स्टॉक जिसमें शायद दबाव के साथ और फर्दर कामकाज होगा, तो उसमें आप बेच के चल सकते हैं। इस बीच हिंदुस्तान जिंक के नंबर्स आते हुए प्रॉफिटेबिलिटी का आंकड़ा तो ऑलमोस्ट
इन लाइन है, इनफैक्ट पूरे आंकड़े इन लाइन है। आय का आंकड़ा भी 8600 करोड़ रुपीस की एक्सपेक्टेशन, थोड़ा सा आय बेहतर 8800 करोड़ रुपीस पे आय आती हुई, मार्जिन सुधार दिखाते हुए करीब करीब 120 बेसिस पॉइंट्स का मार्जिन में सुधार। तो ठीक है, परफॉर्मेंस बुरा नहीं है, इन लाइन टू स्लाइटली बेटर देन एस्टिमेट्स कह लीजिए। लेकिन क्या है कि मेटल्स का मूड थोड़ा बिगड़ा हुआ है, स्टॉक अभी भी 1% की कमजोरी के साथ इस समय कामकाज करता हुआ। इस स्टॉक पे पहले एक व्यू ले लूं। अजीत मिश्रा साहब, हिंदुस्तान जिंक देख के बताइएगा। नंबर्स पे हालांकि कोई मेजर रिएक्शन नहीं है, कमजोरी ट्रेड कर रहा है। बिल्कुल आशीष, देखिए यहाँ पे इनफैक्ट अगर मैं बात करूं तो मेटल स्पेस में कोई एक स्टॉक जहां पे भी स्ट्रेंथ दिख रही है बावजूद इसके कि काफी ज्यादा प्रॉफिट टेकिंग है अक्रॉस द बोर्ड, वो हिंदुस्तान जिंक ही है। और मेरे हिसाब से अगर क्लोजिंग बेसिस पे 350 के राउंड पे क्लोज हो पाता है तो इसमें कहूंगा काफी अच्छी क्लोजिंग है। तो अगर आपके पास कोई लॉन्ग पोजीशन है तो आपको बने रहना चाहिए जब तक कि 335 के ऊपर होल्ड कर रहा है। और ग्रेजुअली इसमें पोटेंशियल है दोबारा से अपने रिकॉर्ड हाइस को रीटेस्ट करने का, करीब 370 तक के लेवल जाने का। तो अभी के हिसाब से होल्ड की रिकमेंडेशन होगी इसमें। जिसका पोजीशन है वो बने रहे, अदरवाइज फ्रेश एंट्री के मौके शायद नहीं। समीत ने लेकिन कोई ट्रेड आइडेंटिफाई करा है इस समय। समीत, बिकवाली का कॉल आया कोई हाथ में? नहीं आशीष, यहाँ पे एक कॉन्ट्रा कॉल इंडेक्स पे बाय साइड पे रहेगा, तो कॉल ऑप्शन हम बाय करने की यहाँ पे सलाह दे रहे हैं, क्योंकि उसका रीजन है हम लोग लगभग हाफ एन आवर 45 मिनट्स 17,200 के नीचे ट्रेड हो रहे हैं, बट अभी भी पुट राइटर्स कहीं भी अनवाइंड नहीं हो रहे, और हमें यहाँ से लग रहा है कि 17,150 से लेके 17,100 के रेंज में काफी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो यहाँ से रिकवरी भी हमें एक बार आने की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है। तो 17,200 का कॉल ऑप्शन जो 132 134 के आसपास ट्रेड हो रहा है वो हम बाय करने की सलाह देंगे। थोड़ा आपको प्रीमियम हाई मिल रहा है, बट यहाँ से अगर रिकवरी आती है तो रिकवरी भी काफी फास्ट होगी। तो 62 के स्टॉप लॉस से हम लॉन्ग करने की सलाह देंगे। नॉट नेसेसरी 1 घंटे का ट्रेड हो, या आप कैरी भी कर सकते हो। 220 से लेके 240 के लक्ष्य हमें इसमें लग रहे हैं। ओके, 17,200 की कॉल ऑप्शन आप लेने की राय दे रहे हैं। आपकी स्क्रीन पे 17,193 पे, ये याद रखिएगा जरा प्लीज। 17,000 की पुट लेके आइए, 17,100 की पुट लेके आइए, 17,200 की पुट लेके आइए। और एक बात याद रखिएगा, ये हिस्टोरिकली 2-3 बार हुआ है। आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स के बाद निफ्टी का ट्रेंड रिवर्स हो गया है। जाइएगा, ये बात मैं यूं ही नहीं कह रहा हूँ, 2-3 बार हिस्टोरिकली निफ्टी के चार्ट्स पे देखिएगा आप। आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे शनिवार को आते हैं, मंडे को जो पिछला ट्रेंड था अरेस्ट होके वो एग्जैक्टली कॉन्ट्रा हो गया। तो इसीलिए मैं, अगर आप देखें, किसी डायरेक्शनल ट्रेड से बच रहा था यहाँ पर। बहरहाल आपकी स्क्रीन पे ये ट्रेड्स हैं, ये देखिए पुट्स 17,000 की पुट, देखिए ये मंथली पुट राइटर है, और 57 लाख में से बहुत बड़ा ओआई वो भी होगा जो कि लॉन्ग डेटेड जो राइटर्स होते हैं ना, वो भी खड़े हुए हैं। तो 57 लाख आउटस्टैंडिंग ओआई। तो यहाँ पे जो अभी समित बात कहते हैं उस पर थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। इट्स ह्यूज। 17,100 पे अगर आप देखें 31 लाख, 17,200 पे 47 लाख, यानी आप मोटा मोटी इस स्क्रीन को फिर वो स्क्रीन लेके आइएगा तो 1 करोड़ 30 लाख पुट खड़ी हैं। 1 करोड़ 30 लाख, ये छोटा मोटा ओआई नहीं होता है, क्लोजर टू एक्सपायरी। तो यहाँ पे थोड़ा सा पुल बैक आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और मैं कह रहा हूँ कि न्यूट्रल जाइए। एक दो स्टॉक्स और लेके आइए जो कि इस वक्त डे लो की ट्रैजेक्टरी में आकर ट्रेड कर रहा है। इंडस टावर, ये डे लो पर है। इंटेलेक्ट 820 पे डे लो की ट्रैजेक्टरी पे आकर ट्रेड करता हुआ, और डेल्टा कॉर्प पे डिस्कशन हो ही चुका है, पॉलीकैप पे डिस्कशन हो ही चुका है, इसको छोड़ते हैं। लेकिन मानस मेरे ख्याल से जुड़े नहीं अभी इस कार्यक्रम में। राजेश सतपुते जी, मैरिको पे क्या व्यू रखते हैं आप? ये इंप्रेस कर रहा है क्या आपको अब? वीरेंद्र जी, देखिए 2 काउंटर्स है, आपने बिल्कुल सही पकड़ा है। यहाँ पे डाबर एंड मैरिको दोनों में मूव है, दोनों पे लो लेवल से जोर में खींचा है, हम इसको इस तरह से बोल सकते हैं। तो 515 ये इसके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, एक थ्रेशोल्ड लेवल है जहाँ पे डेली पे आपको एक सपोर्ट मिलता है और आर्ली पे भी मिलता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे बाय साइड का ही ट्रेड होगा मैरिको में पर्टिकुलरली, जहाँ पे ओपन इंटरेस्ट घटा है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि जो शॉर्ट्स है वो कट रहे हैं और खींच रहा है ये। तो यहाँ पे आप BTST भी कर सकते हैं, प्रोबेबली दिस विल बी माय BTST ओनली। तो बाय मैरिको आप स्टॉप लॉस यहाँ पे जो रखना है वो करीबन 515 का रखे। तो मुझे लगता है इसका एक टारगेट सेट करें 530 535, उस ट्रेजेक्टरी तक तो मुझे लगता है यहाँ पे जाना चाहिए मैरिको। मैरिको आपकी स्क्रीन पे। इस बीच हमारे इस पैनल में इस वक्त मानस नहीं है, याद रखिएगा। मानस जी का एक मैसेज आया है। हाय वीरेंद्र जी, हाय आशीष, मैं अभी प्रोग्राम में नहीं रह पाऊंगा, मुझे बिरयानी लेने जाना है और 6:30 के आसपास बिरयानी पूरी खत्म हो जाएगी। मानस जी का मैसेज आया, तो मानस जी अब कार्यक्रम में नहीं होंगे। मैरिको आपकी स्क्रीन पर आप देखें डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ। आगे लेके आइए अब वोल्टास।
वोल्टास 1700 वोल्टास अगर आप देखें तो करीब 1251 पे आके ट्रेड करता हुआ डे लो की ट्रेजेक्ट्री में और 50 डेमा के नीचे स्लिप करता हुआ ये स्टॉक का। आशीष बहती जी, आपकी राय इस स्टॉक पे, वोल्टास पे? अब ये टिपिकल फ्लैग का ब्रेकडाउन होता हुआ? वीरेंद्र जी, जिस हिसाब से आज भी ये पिछले 6-7 दिनों से 4 दिनों से 20 डेमा के नीचे ही स्लाइड कर रहा है और आज भी उसने एक अटेम्प्ट जरूर किया 20 डेमा को वापस रीटच करने के लिए और वो फेल होता हुआ दिख रहा है। तो हमें लगता है कि यहाँ से करंट लेवल पे भी एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बन रही है वोल्टास में। 1265 का एक एसएल लगाकर करंट लेवल पे एक शॉर्ट बनाया जा सकता है। जो टारगेट्स दिखकर आ रहे हैं वोल्टास के वो है 1225 तक के टारगेट्स वोल्टास में। धीरे करके टाटा कम्युनिकेशन भी अब 3-3.5% का दबाव। ये कल रिजल्ट से पहले 2.5-3% कमजोर हुआ था, रिजल्ट्स आए, रिजल्ट्स मिले जुले थे, इनफैक्ट कमजोरी कह लीजिए, क्योंकि टाटा कम्युनिकेशन के साथ इशू ये है कि पिछले 3 क्वार्टर्स से मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट करे ही चले जा रहे हैं और अब वो दिन के लोज के आसपास ट्रेड। तो इसमें तो शायद शॉर्ट कॉल पकड़ी थी, टारगेट अचीव भी हुआ और ये उसके बाद भी और प्रेशर थोड़ा सा इस स्टॉक में आप देख रहे हैं बढ़ता हुआ। मिश्रा साहब जरा इसका चार्ट देखिए, टाटा कम्युनिकेशन वीकनेस और बढ़ेगी क्या? ये रही है आज की एक कंजेशन था जो कि मूविंग एवरेजेस का एक रिबन है जिसके ऊपर ये ट्रेड कर रहा था करीब 1270 का। आज उसके नीचे ये ट्रेड कर रहा है कि चांसेस ज्यादा एक्सटेंड लग रहे हैं और नियर टर्म में करीब 1190 से 1200 का जोन है, वहां जाके शायद ये स्टेबलाइज होगा। तो यहाँ पे फ्रेश शॉट्स रिस्क रिवॉर्ड 1:1 के फेवर में है, उसके हिसाब से आप डेफिनेटली पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं 1255 के स्टॉप लॉस के साथ। टाटा कम्युनिकेशन आपके स्क्रीन पे डीलो पे आके ट्रेड करता हुआ। उसके बाद देखिए एक स्टॉक जिसपे बहुत एग्रेसिव शॉर्टिंग हो रही है, जरा प्लीज एक बार आप ग्लेनमार्क का फ्यूचर्स स्क्रीन पे रखिएगा, स्पॉट स्क्रीन पे रखिएगा और इसकी जरा फ्यूचर एंड ऑप्शंस की प्लेट भी रखिएगा। ये स्टॉक तोड़ रहा है अपना पूरा का पूरा अप्रैल और मार्च सीरीज का बेस। राजेश सतपुते जी, आपका टेक। एक बार एक काम कीजिए, इस पे पुट ऑप्शन रखिएगा ग्लेनमार्क की। ग्लेनमार्क का पुट ऑप्शन, ग्लेनमार्क की एक काम कीजिए 440 की पुट रखिए आप स्क्रीन पर। ये एक सीरियस ब्रेकडाउन हो सकता है। ग्लेनमार्क की पुट जरा प्लीज डायरेक्टर साहब प्रीमियम रखिएगा, मेरे स्क्रीन पे प्रीमियम नहीं है। 440 का पुट ऑप्शन राजेश जी लेना चाहिए क्या? आई थिंक वीरेंद्र जी लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से आज फार्मा में लेवल्स टूटे हैं, नॉट ओनली ग्लेनमार्क, आप डॉक्टर रेड्डीज का चार्ट देखिए या जाइडस का देखिए, तो यहाँ लुपिन का देखिए, तो कहीं ना कहीं लगता है आज जिस तरह से फार्मा में बिक्री हो रही है, सेलिंग हो रही है, यहाँ पे पुट लेके जा सकते हो। तो ये जो 440 का पुट ऑप्शन करीबन 6 रुपए 90 पैसे के आसपास मेरे यहाँ पे दिख रहे हैं, इसे आप बाय करके चले विद स्टॉप लॉस ऑफ 4 रुपीज। इसका जो टारगेट सेट करना है आपको, अगर ट्रेड करना है तो इसका टारगेट होगा करीबन 13 रुपए का। 6 रुपए का अगर आप देखें पुट ऑप्शन ट्रेड कर रहा है, वाकई याद रखिएगा ये एक सीरियस ब्रेकडाउन है और 6 रुपए अभी स्क्रीन पे देखते जाते हैं कहाँ तक जाता है। लेकिन ग्लेनमार्क में जिस तरीके का ओ एडिशंस हुआ है और ओपन इंटरेस्ट, जरा ये बाय की स्लाइड हटाएंगे जरा यहाँ से प्लीज़ एक बार, जरा प्लीज़। ओपन इंटरेस्ट 75,900 डे लो पर और ये पुट ऑप्शन का प्रीमियम अब आपकी स्क्रीन पर आप देखें बात करते करते हो गया 8.5 रुपये। देखिए ना, 6, 7, 8, 8.5 डे हाई पे अगर आप देखें प्रीमियम है और ग्लेनमार्क में गजब की शॉर्टिंग हुई है। फार्मा स्पेस में शॉर्टिंग हुई है आज, काफ़ी शॉर्टिंग हुई है। कोई और प्रिफर्ड शॉर्टिंग कैंडिडेट आपका अजीत इस स्पेस में? देखिए वीरेंद्र, यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग तो डेफिनेटली अक्रॉस द बोर्ड है, बट मुझे लगता है कि यहाँ पे इनफैक्ट कुछ एक स्टॉक्स हैं जहाँ पे रेजिलियंस भी दिख रही है, चाहे वो सन फार्मा हो चाहे डिविस लैब हो। तो मेरे हिसाब से अगर आपको बैलेंस करना है तो आप डिविस लैब को लॉन्ग की साइड देखेंगे, बिकॉज जो पूरा एक कंजेशन है इसका पिछले करीब 1 महीने का, जहाँ पे कि इसने 4400 की रेंज को नीचे पे होल्ड कर रखा है और ऊपर 4500, मेरे हिसाब से एक ब्रेक आते ही 4500 के काफी स्ट्रॉन्ग स्विंग मिल सकता है ऊपर की साइड पे, 4700 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो अगर एक आप शॉर्ट के लिए जा रहे हैं तो एक डेफिनेटली एक पेयर ट्रेड की तरह डिविस को लॉन्ग के लिए देख सकते हैं। वाकई अगर आप देखें ग्लेनमार्क की पुट अब करीब 9 रुपए की हो गई, तो 6, 7, 8, 9, 9.5 अब स्क्रीन पे प्रीमियम है इसका। गजब का अगर आप देखें मूव दिया है इसने यहाँ पे। कुछ स्टॉक्स में वाकई अगर आप देखें आखिरी के कुछ क्षणों में काफ़ी शॉर्टिंग हुई है। उसमें पॉलीकैब, पहली बात ये थी कि भाई
ये एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है, इसको अवॉइड करना चाहिए। लेकिन सडनली अगर आप इसको इस कैंडल को देखिए, डायरेक्टर साहब प्लीज मेरे चार्ट्स में ना कल की कैंडल मिस हो रही है। इसका डेली चार्ट रखिएगा, कैंडल स्टिक चार्ट। अगर आप इस कैंडल को आइसोलेशन में देखें, आई मीन इस कैंडल को, तो इट्स ए टिपिकल कैंडल रिवर्सल, यानी पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर था वो कोलैप्स हो गया पूरा का पूरा। अगर आप देखें ये कैंडल रिवर्सल क्या होता है, आप प्रीवियस डे के हाई के ऊपर खुले और आपने सिंक कर दिया पिछले डे का लो भी। आपकी राय इस स्टॉक पे क्या होगी राजेश सतपुते जी, पॉली कैप में? अब वीरेंद्र जी सच में यहाँ पे अच्छा हुआ कि आपने मानव जी से पूछा था और उन्होंने क्लियरली कहा था कि यहाँ पे अवॉइड करेंगे क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर बिगड़ रहा है। और देखिए जब वहां से करीबन 2750 के आसपास बात हुई थी और यहाँ से करीबन 2480 चल रहा है, तो ये जो स्ट्रक्चर बिगड़ गया है तो ये अपने 50 DMA को अभी टेस्ट कर रहा है, चैलेंज कर रहा है जो 2480 है। लेकिन चार्ट देख के लगता है जिस तरह से ये घुमा है, ओपन इंटरेस्ट देखिए 18% बढ़ा है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आप बॉटम फिशिंग ना करें। ये जो फॉल है थोड़ा एक्सटेंड होगा 2400-2420 तक, तो यहाँ पे और आप कह सकते हैं कि 80 रुपए का फॉल इमीडिएट बेसिस पे तो प्रोबेबली यहाँ पे पुल बैक आएगा। लेकिन स्ट्रक्चर में उतना दम नहीं है क्योंकि अभी यहाँ पे जो सेलिंग हुई है उसके बाद ये वीकनेस बढ़ेगा। तो यहाँ पे अगर आपने सेल लिया है तो फिर आपका स्टॉप लॉस थोड़ा डीप रखेंगे आप 2600 का, तो 2600 के स्टॉप लॉस के साथ ही आप सेल में बने रहे, अदरवाइज अवॉइड करें क्योंकि यहाँ पे फॉल एक्सटेंड होगा। एक स्टॉक दिखाइए जो एक अछूता है सेलिंग से, ये एकदम रेजिलेंट खड़ा है, वो PVR। भैंस 1/4% की हल्की सी कमजोरी कल के क्लोजिंग लेवल्स के आसपास। अग्रवाल सर वो KGF 2 या फिर वो बीस्ट देखी क्या है, दोनों निपटा दी? दोनों निपटा दी सर, दोनों बढ़िया हैं। और जिस तरीके की बुकिंग्स हैं और जिस तरीके के कलेक्शन चल रहे हैं, जाहिर सी बात है PVR और एनॉक्स पे उस पर सीधा असर पड़ रहा है। और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि एनॉक्स तो छोड़ देते हैं, अब स्टॉक को क्या जोड़ें उससे। एक बात बताओ, ये KGF 1 बिना देखे KGF 2 देखूंगा तो समझ में आएगी क्या, या देखनी पड़ेगी? नहीं आएगी सर, देखनी पड़ेगी आपको। पहले आप उसे OTT पे KGF 1 देख लो, उसके बाद उसे देखने जाना। और ये जो और जिस तरह के हिंट है, कोई बड़ी बात नहीं है कि KGF 3 भी आ जाए। तो ये अभी कंक्लूड नहीं हुई है क्या? आपने देखा था खत्म नहीं हुई पिक्चर, थर्ड के लिए रूम छोड़ दिया क्या उन्होंने? नहीं, उसे इस पोजीशन पे छोड़ी गई है कि KGF 3 भी आ जाए। आपके साथ अगर मैं शेयर करना चाहूँ तो मेरे बेटे ने इस पिक्चर को KGF 2 को खास करके कम से कम 10 बार हॉल में देख चुका है और अभी फिर जाने की तैयारी कर रहा है। KGF 2 को 10 बार देख चुका है? क्यों भाई, डांट नहीं रहे आप उसको? जी क्योंकि नहीं उसमें क्या है, इन्फोसिस के मैसूर कैंपस में इसकी शूट हुई है और वो उस समय इन्फोसिस के मैसूर कैंपस में ही था जिस वक्त इसकी शूटिंग हो रही थी, उससे विशेष लगाव हो गया। अरे वाह, तो इसीलिए PVR गिर नहीं रहा। 10 बार तो राजेश सर के बेटे ने ही देख डाली है ये। और वो अच्छा जर्सी का फुटेज दिखाइए इस वीकेंड के शुरू हो गई होगी जर्सी, फ्राइडे ऑनवर्ड्स तो स्क्रीनिंग उसकी बुक कर लिया कल का? जी इसकी मैंने वो जो साउथ की ओरिजिनल आई थी वो भी मैंने देखी हुई है, तो ये बहुत शानदार मूवी है, स्टोरी लाइन बहुत बेटर है और जिस तरीके के रिव्यूज़ आए हैं बहुत दिनों बाद शाहिद कपूर की, मुझे लगता है कि एक अच्छी प्रस्तुति है, तो जाने का मन तो है बिल्कुल। इसका साउथ इंडियन वर्जन भी देखा हुआ है, वो हिंदी में डब था? जी बिल्कुल, अल्लू अर्जुन था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। गजब है भाई साहब, कुछ छोड़ते ही नहीं है ये। और इनसे वीरू कोई भी पूछ लो मूवी, इन्होंने सब निपटा रखी। और राजेश सर से मैं हमेशा जब भी जुड़ते हैं मैं मूवीज के रिव्यू जरूर ले लेता हूँ। राजेश जी तभी तो अपने बेटे को मना नहीं कर पा रहे हैं 11वीं बार देखना। आप तो चांद निपटाया पिछले वीकेंड, मुझे क्यों मना कर रहे हो? हाँ, पिताजी की रक्षा के दम पे चल रहे हैं वो, और क्या है ना, तो मना नहीं कर सकते राजेश जी, आप मना करिएगा भी मत। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अब मूवी से आगे, अब समय हो रहा है क्योंकि आप 3:14-3:15 की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। आज के वो BTST STBD आइडिया सारे एक्सपर्ट्स के क्विकली ले रहा हूं। शुरुआत कर रहा हूं बहेती साहब आपके साथ। वीकेंड का प्लान क्या है बहेती साहब?
कुछ नहीं सर, पुणे में ही हूँ, घर पे ही हूँ। BTST के तौर पे टाटा एलेक्सी काफ़ी अच्छा लग रहा है, जिस हिसाब से आज इसने वापस एक बाउंस बैक दिया है और एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बनता हुआ दिख रहा है चार्ट पे, और 20 डेमा को भी बहुत अच्छे से रीगेन किया है। इतने गिरते हुए मार्केट में भी इतनी अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा है स्टॉक, तो हमें लग रहा है कि वापस एक अच्छी बाइंग आ रही है। आज वॉल्यूम भी अच्छे 1.35 मिलियन शेयर्स के वॉल्यूम हो चुके हैं, तो जो इसका 20 डेमा है 8170 का, वहीं पे एक स्टॉप लॉस लगाना है, और जो टारगेट्स दिख कर आ रहे हैं वो 8600 के टारगेट्स के लिए टाटा एलेक्सी में करंट लेवल पे खरीदारी की सलाह है। ओके, टाटा एलेक्सी बढ़िया मूव कर रहा है, अब 5.5% का उछाल। रिजल्ट्स आए थे, रिजल्ट स्ट्रॉन्ग थे, 7% कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ आई थी, पर लोगों ने कंसर्न उठाए थे वैल्यूएशंस की। 60 टाइम्स 70 टाइम्स अपने फॉरवर्ड अर्निंग्स पे ट्रेड करता हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो अच्छा है महंगा है वो महंगा ही रहेगा। रिजल्ट डिलीवर करके दिया था और स्टॉक देखिए क्या मूव करना शुरू कर चुका है। मिश्रा सर, क्या आपके रडार पे क्या ले जा रहे हो वीकेंड के लिए? लॉन्ग साइड पे तो काफी पोजीशनों की बात हो गई। मुझे लगता है कि मेटल्स में VDL यहाँ पे एक प्रॉफिट टेकिंग एक्सटेंड होते हुए दिखेगी। 20 डेज के एक्सपेंशन मूविंग एवरेज के ऑलमोस्ट पास है, तो यहाँ पे 420 की पुट जो कि करीब 9 रुपए 50 पैसे अराउंड अभी चल रही है, तो उसको आप लॉन्ग करके जा सकते हैं 6 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 15 रुपए तक के पोजीशनल टारगेट्स के लिए। ओके, आपका वेदांत अगर आप देखें शॉर्ट है, मेटल्स में काफी शॉर्टिंग भी हुई है। और समित, आपका ट्रेड क्या होगा? आज जुबिलेंट फूडवर्क के साथ जाएंगे। आज ये स्टॉक प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहा है, बट कल की जो मूव थी 7-8% की, उसमें एक डिसाइसिव ब्रेकआउट था, तो आज का जो हम करेक्टिव मूव देख रहे हैं उसको एक पुल बैक मानेंगे, और 570-68 के आसपास काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो हमें अभी भी यहाँ पे होपफुल है हम कि यहाँ से ये रिकवरी प्रॉब्ली मंडे को ये स्टॉक में आए, तो 554 के स्टॉप लॉस से जुबिलेंट फूड बाय करने की सलाह हम देंगे। 612 का टारगेट होगा। मैं रैप अप कर दूंगा सारे प्रेफर्ड ट्रेड्स, लेकिन सतपुते साहब क्या रडार पे आपके? आशीष जी, देखिए जिसका जिक्र हुआ था वीरेंद्र जी के साथ, वो है मैरिको। मुझे लगता है यहाँ पे कंफर्ट मिलता है। हमने देखा जैसे कि आज कोलगेट चला, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक कॉन्ट्रा या लो बीटा भी आप कह सकते हैं कि जिसे आप लेके घर जाओगे तो तकलीफ नहीं होगी। सो मैरिको 522 के आसपास है, इसे आप लेके जाइए विद स्टॉप लॉस ऑफ 516। और जैसे मैंने कहा कि इसका जो टारगेट सेट करना है वो रहेगा करीबन 535 के ट्रेजेक्टरी में, तो यहाँ तक तो मुझे लगता है मैरिको का मुंह आएगा। पर वीरू, यूनाइटेड ब्रेवरीज के साथ मैरिको जाएगा क्या? नहीं, दोनों के क्लास अलग अलग है। हाँ, तो इन्होंने एक ट्रेड मैरिको का लिया, एक यूनाइटेड ब्रेवरीज का आज लिया। फिर भी चलो, जिसका जैसा मन। गाबा सर, क्या प्लान है वीकेंड के? गाबा सर, प्लान तो कुछ नहीं है, यहीं पर है और कुछ नहीं। मुझे लगता है राजेश को कुछ भी चल जाता है। ट्रेड क्या है? ट्रेड मुझे लगता है भारतीय एयरटेल है। यहाँ पर एक मिलना चाहिए। टारगेट 750 का है, स्टॉप होगा 735। भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल, अच्छा। राजेश सर, जाते जाते कोई बढ़िया ट्रेड, बढ़िया पिक आप लोग की तरफ से? अग्रवाल सर। देखिए, जो सतपुते जी ने दिया ना मैरिको और यूनाइटेड ब्रीवरीज, वो आप लोग कह रहे थे अलग अलग है, साथ में नहीं जा रहा। वो इसलिए दिया है कि जो गेस्ट आएंगे और जिनको जो पोसाएगा वो जो ब्रीवरीज वाले होंगे ब्रीवरीज ले लेंगे, जो मैरिको वाले होंगे वो गेस्ट जब आएंगे, जब ये मुझे गाबा सर को बुलाएंगे, वीरू को बुलाएंगे। मैं अपने गाबा सर ने ऑनर टोक भी दिया बुलाने के लिए, फिर भी हम तीनों को नहीं बुलाया अभी तक। 50वीं बर्थडे बना लिए सर। नहीं तो आपको बुलाते तो सिर्फ यूनाइटेड ब्रीवरीज की जरूरत पड़ती है, मैरिको की जरूरत तो तब पड़ेगी जब मुझे भी बुलाएंगे। मैरिको की जरूरत तब पड़ेगी जब मुझे भी बुलाएंगे। मुझे तो बुलाते तो अमूल की जरूरत पड़ती है उन्होंने। सर, आपका ट्रेड या स्टॉक? तो सेम यार सर, सेम यार। अच्छा, मैरिको जिस तरीके से माहौल बना हुआ है युद्ध वगैरह का, उसे देखते हुए मैंने डिफेंस स्टॉक चुना है। तो उसमें 2 स्टॉक है और दोनों ही डिफेंस से रिलेटेड है कोइंसिडेंटली। फर्स्ट एस्ट्रा माइक्रोवेव का रहेगा, जो कि जैमर्स वगैरह बनाती हैं।
मैनेजमेंट ने क्लियरली कहा है कि 30 बिलियन के ऑर्डर वो एक्सपेक्ट कर रही है आने वाले 2 से 3 साल में। डोमेस्टिक ऑर्डर्स पे जोर है, जिससे मार्जिन्स में सुधार होता हुआ नज़र आएगा। तीसरी तिमाही के नतीजे अच्छे आए थे और मुझे लगता है कि कम से कम 15 से 20% की बढ़त आने वाले 1 से 2 क्वार्टर में बिल्कुल संभव है। और दूसरा मेधानी का रहेगा, जो कि अगर आप देखें तो डिफेंस, स्पेस वगैरह को ये केटर करती है। ऑर्डर बुक 1800 करोड़ के आसपास है और बहुत दिनों के कंसोलिडेशन के बाद अब ये स्टॉक चलना चालू हुआ है, बावजूद इसके कि फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग थे। तो इन दोनों स्टॉक्स पे मैं बाई की कॉल देना चाहूँगा, थोड़ी सी पोजिशनल ट्रेड के हिसाब से। 205 पे अगर आप देखें तो ये लॉन्ग कॉल है, एक 204.80 की रेंज में ट्रेड करता हुआ। खैर, इंडिसेस को लेकर आइए आपकी स्क्रीन पर। डेलो के आसपास 17,166 पे 226 अंकों का नुकसान यहाँ पे है और साथ ही साथ बैंक निफ्टी 36,025 पर एक काफ़ी अगर आप देखें खराब कैंडल, लेकिन निफ्टी की माफ़ कीजिएगा, निफ्टी की जो कैंडल है उसके मुताबिक आज हमने अपने 2 एवरेजेस को आज ओपनिंग और हाई के बीच में अगर आप देखें तो मार्क करके रखा 100 और 50 डे में, और उसके नीचे क्लोज हो रहे हैं और प्रेशर काफ़ी था। एसबीआई आपके स्क्रीन पे डे लो पर, एसबीआई अपने पिछले 5-7 सेशन के लोज के आसपास क्लोज होता हुआ, इनफैक्ट उस लोज की ट्रैजेक्टरी को ब्रीच कर दिया यहाँ पर, इसमें प्रेशर था। इंडिया सीमेंट्स को देखिए, ये एक स्टॉक जिसने काफ़ी एक मोमेंटम जनरेट किया था, लेकिन 5 दिन से अगर आप देखें यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का मोड बना हुआ है और आज भी डे लो पर। एनटीपीसी में आज पॉज हुआ और साथ ही साथ एक और स्टॉक लेके आई आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ये भी अगर आप देखें डे लो की तरफ। इंडिगो में स्थिति थोड़ी सी अगर आप देखें आज क्लोजिंग के वक्त डामाडोल रही। इंडिगो आपकी स्क्रीन पर एग्जैक्टली 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास क्लोज होता हुआ, और 1-2 स्टॉक्स का जिक्र और करता हूं जहां पे आज सीरियस शॉर्टिंग हुई है। पॉलीकैब, हिंडाल्को, हिंद कॉपर, साथ ही साथ आप देखिए तो ल्यूपिन, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, टाटा कम्युनिकेशन और एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज, इन सभी स्टॉक्स में आज सीवियर शॉर्टिंग हुई है। एक बार आप जरा एसबीआई लेके आइए चलते चलते। समित, आपका एसबीआई पे टेक क्या है? फाइनली इट्स सरेंडर, और पूरे का पूरा पिछले 5 सेशन का इसने जो 5-7 सेशन का कंसोलिडेशन था विद पॉजिटिव बायस, उसको सरेंडर कर दिया। कोई स्पेकुलेटिव लॉन्ग पोजीशंस जो पे था मान लीजिए जिस पे, और जो 500 के ऊपर था, 500 का साइकोलॉजिकल लेवल ब्रीच हो रहा है, 20 डे में ब्रीच हो रहा है, 50 डे में ब्रीच हो रहा है, क्या अप्रोच रखनी चाहिए एज ए ट्रेडर अगर आपके पास लॉन्ग है तो? देखिए यहाँ पे एक ऑल्दो उसने जो उसका रीसेंट जो कंसोलिडेशन एक छोटा फेज बन गया था उसको ब्रीच किया हुआ है, बट अभी भी आपको क्लस्टर ऑफ सपोर्ट देखेंगे 495 490 के रेंज में। तो यहाँ पे आज एक दिन का मूव हम देख के कोई भी यहाँ पे डायरेक्शनल कॉल नहीं लेंगे, क्योंकि अब लास्ट 2-3 दिनों से देखे तो वन डे डाउन ऐसे हम पैटर्न देख रहा है। तो आज अगर डाउन मूव है और मंडे को अगर ये 490 का लेवल ब्रेक होता है तो फिर आपको डेफिनेटली जो भी लॉन्ग पोजीशंस आपने शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से लिए वो आपको एक बार के लिए सरेंडर करने पड़ेंगी। तो अभी जो एक इंटरेस्टिंगली पॉइज्ड है, जो लेवल पे है वो मेक और ब्रेक लेवल्स आप बोल सकते हो। सो आने वाले कमिंग ट्रेडिंग सेशन के लिए मंडे के लिए हम ये 495 490 का जोन काफी क्लोजली वॉच करेंगे। ये होल्ड कर पाता है तो ठीक है, वापस फिर आपको एक रिकवरी दिख सकती है, बट 490 अगर ये ब्रेक होता है तो फिर यस डेफिनेटली आपको यहाँ से लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट करना है। नायका का स्टॉक स्क्रीन पर लेकर आइएगा। हरे निशान पे लौटता हुआ ये कंपनी बहुत सारे एक्विजिशंस वीव करती हुई नजर आ रही है। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे एकदम से मूव कर रही है उसके साथ। और अब इस समय जो अपडेट आया है, अर्थ रिदम प्राइवेट लिमिटेड में 18.5% स्टेक खरीदेंगे, नज वेलनेस में 60% और विद द राइट टू एक्वायर करने जा रहे हैं। अब ये है क्या, क्विकली समझा देता हूं। अर्थ रिदम जो है कॉस्मेटिक्स और टॉयलेटरीज बनाने का काम करती है, जिसमें ये लोग स्टेक एक्वायर कर रहे हैं। जो 60% स्टेक उठा रहे हैं नज का, ये कंपनी दरअसल न्यूट्री कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनाने का काम करती है और इसमें स्टेक चाहे तो बढ़ा के 100% कर सकते हैं। अग्रवाल सर, आप रेडी रहिएगा जरा नायका पे। और जो तीसरी कंपनी जिसका ब्रांड एक्वायर कर रहे हैं वो एक्टिव वेयर के बिजनेस में, एथलेजर जिसे हम कहते हैं, उस बिजनेस में। तो ये सब वो धीरे धीरे वीव करते हुए जेवीज, एक्विजिशंस, स्टेक्स, आउटराइट बाइज, ये कंपनी बड़ी एग्रेसिव हो रही है। ये वेलनेस और कॉस्मेटिक्स के जो ग्रोइंग बिजनेस वर्टिकल है उसमें कैसे अप्रोच करूं इस स्टॉक को? ये वो न्यू एज कंपनीज में से एक कड़ी में था जो अपने हाई से पिटा, हालांकि ये तो अपने हाई इशू प्राइस तो कहीं ऊपर है अग्रवाल सर, लेकिन 2500 2600 वाला 1800 के आसपास अट्रैक्टिव है क्या नायका
आप लोग ले रहे हो क्या FSN ई-कॉमर्स वेंचर्स? देखिए, आपने जो ये वर्ड यूज़ किया ना, न्यू एज, तो इस पूरे न्यू एज कंपनीज में अगर किसी एक कंपनी पे दांव लगाया जा सकता है तो सिर्फ नायका पे लगाया जा सकता है, क्योंकि अगर आप देखें तो दूसरी कंपनी के वनिस्पत ये ऐसी कंपनी है जो मुनाफे में है, लगातार एग्रेसिव एक्विजिशन कर रही है। जैसे अभी भी आप बता रहे थे, कल भी इसने एस्टे लॉडर के साथ एक करार किया है जिसके साथ ये सैलून बिजनेस में जाने की बातें कर रही है। सबसे बड़ी बात कि सिर्फ ऑनलाइन रिटेलिंग में भी नहीं है, ये ऑफलाइन में भी है। अगर आप देखो तो 40 सिटीज़ में इन्होंने 80 दुकानें खोल रखी हैं, आगे आने वाले दिनों में और भी खोल सकती है। इस वक्त अगर आप देखेंगे तो वैल्यूएशन बहुत ऊंचे नज़र आएंगे, लेकिन थोड़ी सी लंबी अवधि का अगर नज़रिया हो और कोई रिस्क लेना चाहता हो तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रही है आपको एंटर करने के लिए। 2500 का स्टॉक 1800 में मिल रहा है, बिल्कुल इसमें थोड़ी बहुत पोजीशन ली जा सकती है। जी नायका आपके स्क्रीन पर आप देखें, एक छोटे से पोजीशन के लिए अगर आप देखें, राजेश जी सहमत हैं कि एक छोटा सा एक्सपोजर आप नायका में ले सकते हैं। इस वक्त मल्टीपल न्यूज़ फ्लोज के बीच में नायका 1824 पे ट्रेड करता है। खैर, अब हम वीकेंड स्टैट्स को देख लेते हैं। आज का सबसे प्रिफर्ड स्पेस नहीं रहेगी कोई इसमें दो राय कि यही होता, और UBL 4.3% स्ट्रॉन्ग OI गेन। ये स्टॉक अगर आप देखें आज डे हाई की ट्रेजेक्ट्री में आके ट्रेड करता हुआ। उसके बाद कोलगेट मुस्कुराहट दिन के चरम पर, माइंडट्री, अदानी पोर्ट्स आज का अगर आप देखें सबसे हैंडसम स्विंग देने वाला स्टॉक। SBI कार्ड 1817 पर 817 में माफ कीजिएगा, स्ट्रॉन्ग मूव। कैपिटल गुड्स में ABB करीब 2% ऊपर रहा। एस्ट्रल पॉली अगर आप देखें अच्छा करा, और साथ ही साथ अगर आप देखें आज मैरिको क्लोजिंग के वक्त डाबर, मैरिको, कोलगेट इनमें एक सब्सटेंशियल मूव नजर आए, उसमें अगर आप देखें शामिल था। कोफोर्ज में गेन रहा, लेकिन अगर आप देखें एक सीमित दायरे का। जिन स्टॉक्स में शॉर्टिंग हुई और जिनमें अगर आप देखें मंडे के लिए काफी रिस्क बन गया है, उसमें पॉलीकैब एक टिपिकल कैंडल रिवर्सल विद ह्यूज शॉर्टिंग। ICICI GI मेटल्स अगर आप देखें आज पूरा का पूरा अलॉन्ग विद सम कैंडिडेट्स ऑफ फार्मा आज काफी शॉर्टिंग विटनेस कर रहा था। हिंडाल्को को देखिए, हिंद कॉपर को देखिए, NBFCs में श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस। बैंकिंग में AU स्मॉल फाइनेंस बैंक 2 सेशन में अपने करियर का हाईएस्ट लेवल लगाने के बाद अनवाइंडिंग, ल्यूपिन शॉर्टिंग, SBI शॉर्टिंग, टाटा कम्युनिकेशन शॉर्टिंग, और GSPL पे आप देखें शॉर्टिंग हुई है। कुछ हीट मैप में से स्टॉक्स आपको दिखाता हूं कि एग्जैक्टली अगर आप देखें हीट मैप क्या कहता है। सेक्टर्स के आधार पे आज सबसे ज़्यादा अगर आप देखें जो प्राइस डैमेज हुआ है वो बैंकिंग में हुआ है, सीमेंट में हुआ है, और साथ ही साथ अगर आप देखें मेटल्स में हुआ है। और उसके बाद अगर आप देखें एक और स्पेस जिसमें टेक्नोलॉजी में भी अगर आप देखें कुछ स्टॉक्स में अगर आप देखें आज शॉर्टिंग हुई है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो विद इन द सेक्टर्स अगर आप देखें, मतलब वो स्टॉक्स जो अगर आप देखें विद इन द सेक्टर काफ़ी अगर आप देखें पेन में रहे। एक बार लेके आइए अगर आप देखें स्टॉक्स को। UBL पेन गेन में, पॉलीकैब पेन में, उसके बाद मैरिको अगर आप देखें FMCG में गेन में, और साथ ही साथ L&T फाइनेंस, इस स्टॉक को देखिएगा स्टेबल रहा, स्टेबल अगर आप देखें रहा स्टॉक, अपने कल के गेंस को सरेंडर किया इसने यहाँ पर। और एक दो स्टॉक्स में अगर आप देखें तो एक नेस्ले ठीक ठाक रहा, M&M अगर आप देखें काफ़ी ठीक ठाक था। M&M नॉट एग्जैक्टली अ डे है बट स्टिल एक स्ट्रॉन्ग लॉन्ग लेके अपने साथ जा रहा है। और एक स्टॉक और जिसमें आज अगर आप देखें काफ़ी अच्छा खासा OI एडिशन लॉन्ग साइड पे जुड़ा है, एक बार प्लीज़ आप जरा आयशर मोटर्स को लेके आइएगा। 8631 पे डे हाई की डायरेक्टरी के आसपास ये स्टॉक क्लोज होता हुआ, बट OI एडिशन अगर आप देखें इस स्टॉक में भी आज अच्छा हुआ है। प्लीज़ आयशर मोटर्स लेके आइएगा। यस, ये देखिए डे लो से रिकवरी 2632 के आसपास। खैर, इस क्लोजिंग को आप थोड़ा सा वॉल पे समझने के लिए बारीकी से चलते हैं आशीष के पास। आशीष, ओवर टू यू। इंटरेस्टिंग हफ्ता, उसके कल्मिनेशन की तैयारी, कुछ ही मिनट बचे हैं और फाइनली हफ्ते के आखिरी दिन हम 1.25% के दबाव के साथ निफ्टी पे 17,200 के कहीं नीचे जाके बंद होते हुए। दिक्कत भरा सेशन था, लग रहा था निफ्टी समवॉट रेजिलिएंट है वीज़ावी निफ्टी बैंक के, पर इवेंचुअली प्रेशर माउंट निफ्टी पे भी होता हुआ नजर आया। इस क्लोजिंग का मतलब ये इंटरेस्टिंग हफ्ता इसलिए था कि हफ्ते के 2 दिन शुरुआत के पेन, उसके बाद दोनों दिन पुल बैक, आज फिर दबाव। अब नेट मेरे ख्याल से जब कल्मिनेट होगा, निफ्टी वीक ऑन वीक 0.25%, निफ्टी बैंक 0.4% के आसपास के दबाव के साथ इस वीक लूज आउट करता हुआ प्रेशर के साथ नजर आएगा आपको। आज हुआ क्या, निफ्टी दबाव में इसलिए था क्योंकि निफ्टी बैंक के तमाम कॉन्स्टिट्यूएंट्स वीक थे। दिन के दौरान रिलायंस इंडस्ट्रीज वीक हो गया, तो ये सब हैवी वेट जो थे, पॉकेट जो थी, वो प्रेशर में आई। निफ्टी बैंक 800 पॉइंट गवाता हुआ 36,000 के अहम स्तर के आसपास जाके शायद क्लोज होता हुआ नजर आए।
आईटी कमजोर खुला, बाउंस बैक हुआ, एक समय ग्रीन में गया आईटी इंडेक्स और फाइनली बंद हो रहा है आधे % के आसपास की कमजोरी के साथ। ब्रॉडर मार्केट्स में पेन था, लेकिन ठीक है 1:2 से कुछ बेहतर ही रेशियो था, लेकिन फिर भी एक बढ़ने वाला, ईज के लिए कह रहा हूं, एक बढ़ने वाले के सामने दो स्टॉक ऐसे थे जो कमजोरी के साथ, दबाव के साथ ट्रेड कर रहे थे। एक्चुअल रेशियो 3:5 का था। स्मॉल कैप्स 1/4% का दबाव, मिड कैप्स ऑलमोस्ट 3/4। तो ब्रॉडर मार्केट फिर भी समवट रेजिलिएंट थे वीजा वी निफ्टी, जिनमें थोड़ा सा पेन लार्ज कैप्स में ज्यादा देखने को मिला। दिखाइए वो 50 स्टॉक्स क्विकली स्क्रीन पर, आप पे देख लेते हैं। आप वीरू ने बहुत सारे स्टॉक्स मार्क भी करें, लेकिन दबाव में आज क्या क्या पॉकेट्स थी? बैंक्स थे, मेटल्स थे, फार्मास्यूटिकल था। तो बैंक्स में आपकी स्क्रीन पर एसबीआई, एक्सिस बैंक उधर, आईसीआईसीआई बैंक कल के नंबर से पहले कमजोर, इंडसइंड बैंक में दबाव। दूसरी पॉकेट थी फार्मास्यूटिकल्स की, सिप्ला यहां पे स्क्रीन पे प्रेशर में, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज, दोनों दिग्गज 3% की कमजोरी के साथ बंद होते हुए नजर आए। हैवी वेट्स में एचयूएल जोड़ दीजिए इस कड़ी में, जिसमें प्रेशर था। बजाज फिनसर्व प्रेशर के साथ बंद होता हुआ नजर आया। इन्फोसिस में प्रेशर था। रिलायंस ठंडा पड़ गया, वो आपकी स्क्रीन पर 3/4% का दबाव। टीसीएस प्रेशर में था आधे % के आसपास। तो सारे लार्जली लार्ज कैप्स में थोड़ा सा प्रेशर माउंट होता हुआ क्या चला। फाइनल में आपकी स्क्रीन पे कुछ सिलेक्टिव, एचयूएल तो प्रेशर में था, सिलेक्टिव एफएमसीजीज, आईटीसी, नेस्ले, ब्रिटानिया हरे निशान में। ऑटोज में सिलेक्टिवली एमएनएम, मारुति जैसे स्टॉक्स फाइनली हरे में बंद होने कामयाब रहे। एचसीएल टेक ने गेन्स पेयर ऑफ करे, लेकिन बढ़िया रिएक्शन रहा, दिन भर मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा था, ये अपने रिजल्ट्स पे रिएक्ट करता हुआ नजर आया। ठीक है, फाइनली अब वो स्क्रीन दिखा दीजिए। 17,170 के आसपास का क्लोज, 1.25% की कमजोरी, 2% निफ्टी बैंक दबाव में। ये हुआ वीकली कल्मिनेशन। एक काम करते हैं, एक्सपर्ट जितने जुड़े हैं सबको थैंक यू, हैप्पी वीकेंड। और अब मंडे सबके साथ वापस मुलाकात होगी। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक, मैं और वीरू कंटिन्यू करेंगे अभी। ब्रेक के उस पार जो खिलाड़ी नंबर 1 हुआ था इस हफ्ते का, उसकी डिटेल्स आपके सामने लाएंगे। इस हफ्ते के विजेता से आपको रूबरू कराएंगे और उसके आगे फिर सीधा सौदा भी जो स्टॉक्स हाईलाइट करेंगे, तो उनका परफॉर्मेंस भी स्क्रीन पर दिखाएंगे। Mongia Steel presents